स्टार्ट कर लूँ एक स्क्रीनशॉट लेके, उसके बाद में ठीक है। arbeiten Sie zu zweit, 2 लोग साथ में arbeiten का काम कीजिए। spielen Sie Dialoge। Entschuldigung, wo ist bitte, जैसे हमने कल देखा था, अगर हमको रास्ता पूछना है तो हम ऐसे करके बोल सकते हैं Entschuldigung, wo ist bitte der Bahnhof, है ना, फॉर एग्जाम्पल zum Beispiel कि बानहोफ किधर है, या wo ist das, wo ist bitte die das Rathaus, okay, also hier rechts, links, geradeaus, okay, und dann rechts, links, vielen Dank, das ist ganz einfach। gehen Sie rechts, तो हमको यहाँ पे कैसे यूज़ करना है, gehen Sie, इस टाइप से हमको बोलना है gehen Sie, या फिर fahren Sie। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो बोलेंगे fahren Sie geradeaus, सीधे सीधे जाके, मतलब सीधे चलिए अपनी गाड़ी के साथ, उल्टा हाथ में मुझे ये nach links, nach rechts, वैसे तो नख कहते हैं, नख, nach links, nach rechts, हाँ? पर ये आपको शायद A2 में बताएंगे, अभी तो सिर्फ यही है gehen Sie links, gehen Sie rechts, यही वाला आप पढ़ो अभी, ठीक है। तो ये इन्होंने एक वीडियो दिया हुआ है R2, मैंने निकाला तो अब ये यही है कि नहीं, आई डोंट नो। वीडियो 7 तो ये है नीचे वाला ना, R2 यानी रेडिमिटल है क्या, R2 हाँ रेडिमिटल लिखा है, जीवन सी, हाँ यही है जीवन सी, ये है ना R2 जीवन सी, या पर जीवन सी, ठीक है, यही दोनों है। तो जीवन सी ही देख लेते हैं पहले, ये वाला लिंक भेजते हैं, देखते हैं क्या है इसमें, लिखा भी नहीं है, टाइम नहीं मिला आज। देख लो इसको, ठीक है, सुन लो एक बारी, देखना है, वीडियो है, ठीक है, प्ले करके देख लो एक बारी। Entschuldigung, wo ist bitte der Markt? Der Elisabethmarkt, Ja, richtig? genau. Also da gehen Sie hier rechts, 100 Meter circa, Ja. und dann links. Okay. Und dann immer geradeaus, da ist der Elisabethmarkt. Also rechts, dann links und geradeaus. Ja, genau. Vielen Dank. Bitte gern. Entschuldigung, wo ist bitte der Markt? Der Elisabethmarkt, Ja, richtig? genau. Also da gehen Sie hier rechts, 100 Meter circa, Ja. und dann links. Okay. Und dann immer geradeaus, da ist der Elisabethmarkt. Also rechts, dann links und geradeaus. Ja, genau. Vielen Dank. Bitte gern. हेलो, हेलो हेलो, यस मैम, जी, हाँ देखा, सुना, देखा अंकित? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो इसमें ये इन्होंने रास्ता ही बताया है ना एलिजाबेथ मार्क्ट का, रेस्ट, फिर नाक लिंक्स और ग्राडा हाउस। और उन्होंने एक चीज़ और कही थी जो हमने पढ़ी भी थी, 300 मीटर सिरका, अप्रॉक्सीमेटली, है ना, सिरका, CIRCA, रिमेंबर हमने देखा था, सिरका उंगेफेयर कहते हैं इसको, सिरका, जैसे हम बोलते हैं कि सिरका 300 मीटर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 300 मीटर आपको वहाँ से चलना होगा, हाँ अप्रॉक्सीमेटली। उंगे फेयर भी कहते हैं इसको, 2 वर्ड्स आपको मिलेंगे, उंगे फेयर यानी कि अप्रॉक्सीमेटली, करीब करीब, हिंदी में जैसे कहते हैं करीब, अंदाजे से, करीब करीब इतना होगा, है ना। सिंपल ही था, ज़्यादा उसमें तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। उसने पूछा कि ये कहाँ है एलिजाबेथ, उसने कहा रेस्ट, लिंक्स और फिर इमर ग्राडा हाउस। इमर मतलब उसके बाद सीधा, हाँ सीधा सीधा जाते रहो, इमर ग्राडा हाउस। एक बार इसको भी देखते हैं वीडियो जीबन का, ये किससे रिलेटेड है, वीडियो जीबन,
nach dem Wegfragen, यानी कि रास्ता पूछना है। Spielen Sie zu zweit, दो लोग आपस में मतलब इसको खेलें। Jeder या jeder würfelt zweimal, würfelt जैसे würfeln होता है ना, ये छोटी वाली जैसे हम लूडो खेलते हैं ऐसे, ये वाला 6 जो होते हैं। तो jeder मीन्स हर कोई, würfelt zweimal दो बारी उसको फेंकेगा। das erste Mal für den Start, पहली बारी उससे स्टार्ट करेगा जब आएगा, और das zweite Mal für das Ziel, और सेकेंड टाइम उससे डेस्टिनेशन पे वो पहुंचेगा। das Ziel, डेस्टिनेशन, है ना। तो क्या है इसमें वीडियो में, पहले एक बारी वीडियो देख लें, एक बारी वीडियो 7, पता नहीं क्या है, देखते हैं। देखो आप भी देखो उसको। Excuse me? Sorry, Entschuldigung, Viktualienmarkt? Sie wollen zum Viktualienmarkt? Viktualienmarkt, yes. Okay. Gehen Sie die Straße hier bis zum Isartorplatz. Okay. Dann gehen Sie durch das Isartor immer geradeaus bis zum Marienplatz. Marien. Ja, und vor dem Marienplatz gehen Sie nach links. Und dann sehen Sie den Viktualienmarkt. Thank you. Dankeschön. Excuse me? Sorry, Entschuldigung, Viktualienmarkt? Sie wollen zum Viktualienmarkt? Viktualienmarkt, yes. Okay. Gehen Sie die Straße hier bis zum Isartorplatz. Okay. Dann gehen Sie durch das Isartor immer geradeaus bis zum Marienplatz. Marien. Ja, und vor dem Marienplatz gehen Sie nach links. Und dann sehen Sie den Viktualienmarkt. Thank you. Dankeschön. तो एक स्केच टाइप बना देना। हाँ, स्केच टाइप बताया उन्होंने। एक कन्वर्सेशन का मतलब ऐसे पहले उसने कहा तो बिस्सुम इजाटोर, मतलब इजाटोर जब तक ना आ जाए, बिस्सुम मीन तक, जब तक ना आ जाए इजाटोर तब तक ग्राडा ऑस चलो। उसके बाद डोश डेन मरियन प्लाट्स, डोश मतलब होता है थ्रू, मतलब किसी चीज़ को क्रॉस करके जाना ना, थ्रू। जैसे थ्रू डोश डेन पार्क होगा तो मतलब पार्क को मुझे क्रॉस करना पड़ेगा पूरा, तो उसने ऐसा कहा था कि डोश मरियन प्लाट्स ना, मरीन प्लाट्स। फिर मरीन प्लाट्स से ग्राडा ऑस, और फॉर मतलब होता है सामने, नक मतलब होता है बाद में, तो उसके सामने आपको विक्टोरियन मार्ट मिलेगा। ठीक है, इसका ट्रांसक्रिप्ट हम पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें इसने काफ़ी सारे नए वर्ड्स बताए हैं। ठीक है, पर आपको समझ में आया कि क्या क्या बोली और वो क्या लड़का क्या क्या बोला, या इसका एक बार ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हैं, एक बार रुको, ट्रांसक्रिप्ट निकालती हूँ। एक सेकंड। हाँ मैम, एक सेकंड। हम्पो हो गया ना, हम्पो वाला कैपिटल किधर है? ऑडियो का है, ट्रांसक्रिप्ट नहीं चलेगा। वीडियो
हेलो। हेलो। हाँ अंकित, जी मैम। अरे देखो यहाँ पे ये है इसका ट्रांसक्रिप्ट। Entschuldigung, wo ist der Viktualien Markt? हाँ, Viktualien Markt। टूरिस्ट कह रहा है, रीडेबल है। हाँ। हाँ, पढ़ो, आप पढ़ो, आप टूरिस्ट का पढ़ो, मैं लुका का पढ़ती हूँ। टूरिस्ट। Excuse me, I'm sorry, Entschuldigung, Vict Alien Markt, विक्टुआलियन, एलियन जैसे है ना बीच Victu में, Alien, विक्टुअल जैसे वर्चुअल होता है, ऐसे विक्टुआलियन मार्क्ट, डेयर, Victu Alien Markt. विक्टोरियन मार्क्ट। हाँ, Sie wollen zum Victorian Markt? Sie wollen, wollen means will she, या do you want to go to Victorian Markt ना। wollen मतलब यहाँ पे मॉडल वर्ब है, मतलब होता है wants to, या I want to go to Victorian Markt। वो पूछ रहा है Sie wollen zum Victorian Markt? क्या आप विक्टोरियन मार्ट जाना चाहती हैं? हाँ, would you like to, do you want to go to Victorian Markt? तो टूरिस्ट बोलती है विक्टोरियन मार्ट। Victorian Markt. Yes, yes. यस यस। Gehen Sie die Straße hier bis zum Isatorplatz. Bis hier ना, bis zum, here मतलब यहाँ से आपको Isatorplatz तक जाना है। bis मतलब होता है तक, हाँ? और sum होता है इंग्लिश में to Isatorplatz. You have to go until you reach Isatorplatz. तब तक आपको Isatorplatz ना मिले तब तक आपको यहाँ से सीधा जाना है। Gehen Sie Straße, जैसे सड़क जा रही है। टूरिस्ट बोलती है ओके ना। तो लुका बोलता है dann, उसके बाद dann gehen Sie durch das Isator। durch मतलब होता है थ्रू, किसी चीज़ से गुजर जाना। जैसे पार्क से अगर मुझे एक साइड से दूसरे साइड में गुजर जाऊँ पार्क को, है ना, थ्रू द पार्क। इमर ग्राडा ऑस, उसके बाद आपको सीधा सीधा जाना है बिस्सुम। अब बिस्सुम कहाँ पे लगेगा? मारियन प्लाट्स, मतलब जब तक मारियन प्लाट्स ना दिख जाए मुझे तब तक मुझे सीधा जाना है। इमर ग्राडा ऑस, तो यहाँ पे ये लोग बिस्सुम करके यूज़ करते हैं। हाँ, टिल, इंग्लिश में जैसे बोलते हैं टिल, जब तक आना जाए, टिल मारियन प्लाट्स तक आपको जाना है। तो टूरिस्ट बोलती है मारियन, लुका या, हाँ या, und फॉर डेम मारियन प्लाट्स। फॉर दो चीज़ें लगती हैं जर्मन लैंग्वेज में, फॉर और नख। फॉर मतलब होता है सामने, सामने। नख मतलब पीछे। अगर कोई बिल्डिंग, हाँ, मैं किसी, जैसे मैं तुमको बोलूँ कि मुझे आप आके सिनेमा हॉल के सामने वाले गेट में मिलो ना, तो मैं बोलूँगी फॉर डेम कीनो, फॉर डेम कीनो, ठीक है। और मैं बोलूँगी नहीं नहीं मुझे पिछले गेट में मिलो, पीछे की साइड में, तो मैं बोलूँगी नख डेम कीनो, बैक साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है? und for dem Marienplatz
यानी कि मारियनप्लाट्स के सामने gehen Sie nach links, उल्टे हाथ में आप चले जाओ, gehen Sie nach links und dann sehen Sie den Viktualienmarkt, और जब आप उल्टे हाथ में चलोगे तब जाके आप देख पाओगे सामने dann sehen Sie, देखना ना, sehen Sie den Viktualienmarkt। यहाँ पे सब चीज़ जो है इन्होंने जी करके बोला है, gehen Sie, sehen Sie, क्योंकि वो एक कैसी हैं, सड़क पे उनको एक मतलब सड़क पे तो नहीं बट उनको जो भी रास्ता पूछ रही हैं तो ये उनके लिए एक अननोन पर्सन है, उसके लिए हम डू करके नहीं बोल सकते हैं, पहली चीज़ है ना, क्योंकि हम फेमिलियर नहीं उस आदमी से ना, हमको फर्स्ट टाइम मिला है, तो हम यही लैंग्वेज उसके साथ बोलेंगे जी, रिस्पेक्ट वाली जो है, इसे कहते हैं höflich लैंग्वेज, höfliche Sprache, यानी कि रिस्पेक्ट के साथ हम उसको बोलेंगे, फॉर्मल जो है, डू करके नहीं बात करेंगे, है ठीक है। तो थैंक यू, इसीलिए इंग्लिश मिक्स किया, क्योंकि ऐसे बता रहे हैं कि जब हम लोग नहीं जाएंगे तो हम लोग भी इसी तरीके से इंग्लिश मिक्स करके ये बोलेंगे, है ना। समझ लगा ये आर्टिकल? हाँ, आर्टिकल जे उन्दान जेएनजी मतलब आपको दिखेगा फिर वहाँ पे ना। हाँ एग्जैक्टली, जेहनजी, और तब आपको सामने नजर आएगी विक्टोरियन मार्क्ड जेहनजी, आप देखिएगा या देख पाएंगे या देखेंगे, इस टाइप से जेहनजी। डान, डान हमारा देन ही होता है इंग्लिश में, THEN, देन। Gehen Sie nach links, immer geradeaus, अभी तो इन्हीं चीज़ों का प्रैक्टिस है, immer geradeaus nach links का। मगर हमको अगर किसी जगह तक जाना है, तक जब हम हिंदी में बोलते हैं तो हमको बिच सुम लगाना पड़ता है, वहाँ तक मुझको जाना है, इज़ाट और प्लाट्स तक, जब वो आ जाए उसके बाद फिर उल्टे हाथ में या सीधे हाथ में मुड़ जाओ, ठीक है। तो ये जो वर्ड है बिस्सुम, और मैं इसमें कलर नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे ना, ये बिस्सुम जो लिखा हुआ है, ये एक चीज़ आपको यहाँ पे सीखने के लिए है, ये चीज़ इन्होंने दो है, ये अलग है, जो ये जो ये है एक अलग वो है इसमें जैसे स्टार्ट में A B C D E F दिया हुआ है और ज़ील दिया हुआ है, यहाँ पे आपको स्टार्ट दिया हुआ, डेस्टिनेशन दिया हुआ है, कहाँ पे पहुँचना है आपको, होटल पहुँचना है, जैसे कि ना फॉर एग्जांपल एक बाइशपील दिया उन्होंने, एग्जाम्पल बाइशपील यानी कि एग्जाम्पल, टू und फियर स्टार्ट, तो बे पहुँचेंगे, ज़ील है डेयर पार्क, फियर का क्या है, डेयर पार्क पहुंचना है ना, यहाँ पे अगर फियर आया है तो टू से आपका, अच्छा टू से मतलब बान ऑफ से स्टार्ट करोगे, आपको डेयर पार्क पहुंचना है, आप समझे, ज़ील यानी डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे अगर मैं ये वाले चार्ट में देखूँ तो मैं अगर मेरा 2 नंबर पहले आता है, जब मैं उसको डाइस को फेंकती हूँ तो मुझे 2 नंबर आया है ज़्वाए, है ना, तो मैं कहाँ पे हूँ अभी, डेयर पार्क में, क्योंकि सेकंड नंबर क्या है, डेयर बान ऑफ, है ना, तो बान ऑफ कहाँ है, यहाँ पे बान ऑफ, यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ से एंट्री करूँगी अभी, और मुझे नंबर फियर पे मेरे को ज़ील पहुँचना है, नंबर फियर क्या है आपका, डेयर पार्क, तो मैं बाहन ऑफ से जाऊँगी और मुझे पार्क निकलना, पार्क कहाँ है, ये रहा, है ना, बान ऑफ हो गया हमारा नंबर 2 और पार्क हो गया मेरा नंबर फियर। अब मुझे रास्ता बताना है, अब मुझे ये वाला इस तरह से डायलॉग बोलना है, एंशोल्डिगुंग वो इज देयर पार्क, क्योंकि एग्जाम्पल में क्या है, पार्क ही पहुंचना है ना, तो उन्होंने पार्क का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, एंशोल्डिगुंग वो इज देयर पार्क, पार्क कहाँ पे है, तब gehen Sie rechts und dann geradeaus, अब हमको यहाँ से रास्ता ढूंढना है, तो इसका रास्ता कैसे है, यहाँ से यहाँ तो सबसे पहले ये ऐसे ही जाएगा यहाँ तक, है ना, सीधा, क्योंकि ये तो बाउंड्रीज हैं, यहाँ तक जाएगा, उसके बाद फिर ये ऐसे मुड़ेगा, dann हम बोल सकते हैं dann sehen Sie der Park, gehen Sie geradeaus, gehen Sie geradeaus und dann nach links, ja, danach nach links, ja, da sehen Sie der Park, है ना, तो
इस पे ऐसे ही है, जैसे जैसे डाइस निकलेगी, अगर आपका डाइस 1 नंबर पे आया है तो आपको दास होटल से स्टार्ट करना है, यहाँ से, इस होटल से, नंबर 1 हाँ, से। अब 2 आया है तो बानो से। और हाँ, अब यहाँ से अगर आपको आपका सेकंड टाइम आपने डाइस फेंकी तो डेयर बानॉफ आया, लेट्स सपोज ना, सेकंड नंबर पे, तो आपको यहाँ से बानॉफ पे निकलना है। तो होटल से बानॉफ तो बगल में ही है। कुछ और लेते हैं, लेट्स सपोज हमको यहाँ से निकलना है, मार्केट निकलना है ना, मार्क निकलना है, तो दास होटल से भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आई गेस यहाँ से यहाँ तक है ना, राडा हाउस भी है, और उसके बाद नक रेस्ट, सेम ही है इसका भी, और नक लिंक्स, सॉरी, बहुत ही बर्बाद इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, ये वाली जो बुक है ना, जो हमने जर्मन बुक पढ़ी थी, वो बहुत ही अच्छी थी। हाँ, ये तो मुझे उतनी मज़ेदार नहीं लग रही है, ये वो वाली बुक तो बहुत ही अच्छी थी, उसमें तो आर्टिकल्स भी सब बहुत आपने सारे लिखे रहते हैं। मेरे पास आपने पीडीएफ कौन सी पढ़ी फॉर्मेट में थी नहीं है उसमें? मेरे पास, हमने बेगेगनुंगन, बेगेगनुंगन मतलब होता है अच्छा, स्टार्ट। हाँ, शायद मैं ढूंढ लूँ मिल जाए मेरे को। हाँ, अमेज़ॉन पे भी है, हो सकता है पीडीएफ मिल जाए। मैंने एक बार देखी थी, अब तो वो इंडिया में मिल रही है, अमेज़ॉन A1 केक नूंगन, मैंने एक बार देखी थी, इंडिया में भी मिलती है, ग्रीन कलर की, A1 जर्मन केक नूंगन, ये वाली, ये हमने पढ़ी थी। माय गॉड, इसका प्राइस कितना महंगा है, ओ माय गॉड, 499। सीरियसली। पर ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी, मैंने अभी तक जितनी पढ़ाई है, हेलो डॉइच तो चलो बच्चों की है, बट A1 वाली भी तो मुझे कुछ खास नहीं लग रही है। इसमें तो आर्टिकल्स बहुत लिखना पड़ रहा है, उसमें तो बहुत आर्टिकल सब लिखे रहते थे ऑलरेडी। इसमें तो मैं भी तो ढूंढ ढूंढ के भी कितने सारे आर्टिकल्स लिखे हैं उन्होंने, बेसिक का भी नहीं आर्टिकल दिया हुआ है। बहुत महंगी है, क्योंकि ये शायद इम्पोर्टेड है कि क्या है, आई डोंट नो, क्लट की तो नहीं है, हमने तो यही पढ़ी थी, वहाँ पे यही पढ़ाते बेगेगनुंगन। अब ये इंडिया में भी मिल रही है। और फिर हमने एक पढ़ी थी एस्पेक्टर नॉय, मैंने B1 B2 C1 के लिए ना एस्पेक्टर नॉय करके एक आती है, ये बहुत अच्छी थी, B1 एस्पेक्टर नॉय है ना, देखो B1 प्लस के एस्पेक्टर नॉय, ये हमको फिर हायर क्लासेस में थी एस्पेक्ट, ये एग्जैक्टली मेरे पास, ये क्लट की है, ये ठीक है फिर भी, है ना, ये तो फिर भी हाँ। हाँ तो फिर भी ठीक है। नहीं, पर हेलो डॉइच वाली तो बहुत सस्ती है, वो तो शायद 200 या 135 रुपए की है, हेलो डॉइच तो बहुत ही सस्ती है। क्लास 6 7 8 9 और 10th, ये देखो 165, क्या ही प्राइस है, तो कुछ भी नहीं है, और ठीक ही ठाक है इसके अंदर कंटेंट पढ़ने के लिए बच्चों के लिए ना। तो ये डिफरेंस मेरे को पढ़ा के समझ में आ रहा है कि ये बुक्स का तो है खेला, ये वाली है मोटी है मगर बहुत अच्छी है। इसका देखते हैं अगर पीडीएफ वगैरह कहीं से मिले, कोशिश करना अगर मिलेगा ना पीडीएफ, प्रैक्टिस के लिए अच्छी है। हाँ, मैं ढूंढूंगा। हाँ, मैं भी ढूंढूंगी अगर ऑनलाइन मिलता है कहीं तो। कहाँ थे, ठीक है। तो ये ऐसे बेसिकली इसमें सिर्फ हमको यही दो तीन चीज़ें ही हैं, ग्राडा हॉर्स, रेस्ट, इतना ज़्यादा कुछ साइंस नहीं है इसमें, है ना, गेन रेस्ट एंड ग्राडा हॉर्स, ठीक है। अभी तो और भी अच्छे से हाँ, स्टार्ट वेराडा करेंगे हाउस मतलब बताने। सीधा हाँ, आपके बस सीधा लेफ्ट राइट लिंक्स के और लिए। रेस्ट, हाँ, इतना आपको समझ में आ गया ना तो ये हो जाएगा। ज़्यादा आपका ये जो दूसरा वाला ये है, क्या नाम है, दूसरी जो उपुंग्स बुक है, यूबुंग्स। हाँ, उपुंग्स बुक की भी आप एक्सरसाइज करते हो, क्योंकि इसमें भी तो इनकी रिगार्डिंग एक्सरसाइजेस, तो एक ही दिन खोल ली थी इसको, थोड़ा आगे बढ़ा अभी के तो करते की हैं। नहीं है आजकल तो। हाँ, सीधा ही डाइस आया है, इसी को कहते हैं व्यूरफिल ना, पर ये कुछ और एक्सरसाइज है। तो कौन से, ये सेकंड चैप्टर में हूँ मैं, अगर मैं जाऊँ थर्ड में,
होगा तो सब बुक वाला ही है, जैसे हमने ये सब पढ़ा करा था ना। देखो इसमें इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, हाँ Vorname, Nachname, Straßennummer, Postleitzahl, इस तरह से फॉर्मेट दिया हुआ है। और मैं आपका ये भी सब दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये है इन Hamburg, ब्रेमन, एरकैंसन, सीडी वाटर। ब्रेमन का दिया हुआ है, ब्रेमन भी एक जगह है, सिटी है, उसका दिया हुआ है। पान, फ्लूस, जी हाफन, मेंशन, शिफर, स्टैडिटर, सूक, है ना, जैसे हमने अभी पढ़ा था। हाँ, एल फिलहार्मोनी है और दूसरी सारी चीज़ें थी, हाफन देखा था, वैसे ही इन्होंने दिया हुआ है। इन ब्रेमन इज दी इन Hamburg ein Hafen. Der Dash ist sehr wichtig. 1. अच्छा एक्सरसाइज के लिए। Was ist das? Markieren Sie 5 Wörter in der Wort Schlange. Schlange मतलब होता है आपका सांप कहते हैं वैसे तो। छलांग सांप भी होती है, छलांगा मतलब होती है लाइन। ये जैसे एक सांप की तरह ये बना रखी है ना, ये वाली छलांगा, इससे वर्ड की, हाँ, वर्ड की जो एक टेल बना रखी है, जो सांप बना रखा है, उसमें से आपको मार्क करने हैं 5 वर्ड। जैसे राथौस दिख रहा है यहाँ पे, एक राथौस है ना, इस टाइप से राथौस एक निकल जाएगा। Das ist das Rathaus von Bremen. Es ist 600 Jahre. Es ist 600 Jahre alt. आल्ट यहाँ से es ist 600, तो ये अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, है ना। 600 Jahre alt. Es ist nicht groß, ज़्यादा बड़ा नहीं है। Es ist 41 मीटर hoch. हॉक Hoch. Und 16 Meter weit. लॉन्ग Breit. Das Rathaus von Bremen ist circa है ना यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली। तो जब आप ये वाली एक्सरसाइज साथ के जैसे पढ़ा दिए ना, उसके बाद अपनी सटासट इसके साथ भी एक्सरसाइज कर लिया, आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा। हाँ रिवीजन अच्छा होगा। हाँ, रिवीजन बहुत अच्छा होगा इससे, क्योंकि यही सब चीज़ें से दिमाग में बैठ जाएंगी। Das Rathaus von Bremen ist circa 20 Meter लॉन्ग नहीं तो लांग भी है क्या? हाँ, लांग होक है, और ये सिक्का लांग हो सकता है। हाँ, लांग इस टाइप से। इस पीडीएफ का नहीं तो प्रिंट आउट निकाल के ना उसमें प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है अंकित ये वाला। जी नहीं तो ऐसे तो पीछे के फिर सब चीज़ें भूलते चालू हो गया। अगर प्रैक्टिस कर तो अच्छा है। जैसे यहाँ पे ये इन्होंने ये जैसे पजल दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा रहता पजल से ना। मेंश, जैसे ये क्या है? Der Mensch, Besucher, बेजूखर, der Besucher, मुझे लगा ब्यूशेर है, बस बेजूखर ही है। der Besucher, है ना, BAS हाँ बेजूखर। die Stadt, बेजूखर होगा इसमें। die Städte, das Konzert, हाँ। die Brücke है, ब्रुक तो ब्रेड प्लूरल नहीं, ब्रिज, ब्रिज अच्छा ब्रुक, ब्रेड को क्या बोलते हैं? ब्रोट, BROT, ब्रोट, ब्रोट अच्छा हाँ, ब्रोट। ठीक है, इसके सब प्लूरल भी लिखने हैं, तो ये बहुत अच्छी है एक्सरसाइज करना, कोई करना चाहिए साथ के साथ। Was gibt es in Ihrer Stadt? क्या क्या है आपकी सिटी में ना, देहरादून में आपके क्या फ्लूस है ना, राथौस है तो क्या नाम है उसका सिटी सेंटर का, सिनेमा हॉल है तो उसका क्या नाम है, रेस्टोरेंट है उसका क्या नाम है, इस तरह से आप अपना बना सकते हो। फ्लूस, रेस्टोरेंट, कैफे, हाँ, फेमस, हाँ जो है फेमस,
कोई डैम है तो बना सकते हैं, डैम लिख सकते हैं। डैम को जर्मन में क्या कहते हैं उस तरीके से आप करके, पहले तो वही चीज़ें लिखना जो पढ़ाई गई हैं, है ना। रात हाउस, कैफ़े, रेस्टोरेंट, थिएटर, किनो, फ्लूस, और अगर कोई वो है क्या कहते हैं, जे है, क्या बोलते हैं उसको, झील है कोई, है ना, उससे क्या होता है दिमाग चलेगा, खुलेगा। Hören Sie das Gespräch im टैक्सी, टैक्सी का Gespräch है। अगेन वही सब चीज़ें घूम घूम के, म्यूजियम, किर्श, थिएटर, बार बार एक ही चीज़ कराते कराते ना एकदम रटवा देंगे। हेलो गूटन टाग या ज्ञान कैनन सी ब्रेमर हियर इज, अच्छा ये वैसा ही है टैक्सी फारर के साथ जो Gespräch था ना, ऐसे इन्होंने एक डायलॉग इसके साथ दिया हुआ है। Hören Sie den Dialog und ergänzen Sie, spielen Sie dann zu zweit, दो लोग बैठ के इसको करो, तो एक ही आदमी कर लेगा, छोटा सा ही है। देयर डास ढूंढना आर्टिकल का, ये तो आप अपनी नोटबुक में कर लेना है ना, यहाँ पर भी कर सकते हो, वहाँ पर भी कर सकते हो। दास होटल, दास कॉन्सर्ट हाउस, देयर फ्लूस, है ना, सब चीज़ पढ़ी हुई है, मतलब उसी बुक तो सारा उसमें सारा कंटेंट है, बट ये प्रैक्टिस सेशन के लिए अच्छा है। डी स्प्राखर, ये जो हमने कल किया था, बेस्टिम्ट और उनबेस्टिम्ट आर्टिकल में आपको आइन आईने लगाना है ना। तो यहाँ पे जैसे जिंट है, प्लूरल है, डी शिफर, डी स्टार्ट, der Beruf, der Name, das Land, क्या क्या आएगा, das ist ein, नीना ist, das है ना, ये डेयर है, der Name, नीना ist ein Name, Nina is a name, Nina is a name, Taxifahrer ist ein Beruf, it's a, Taxifahrer is a job, ब्रेमन इज, अब यहाँ पे डी स्टार्ट है तो हो जाएगा आईने, हाँ, ए एक्स्ट्रा आएगा। इम हाफन जिन डैश शिफर, इम हाफन जिन, हम उनको आईने, नहीं यहाँ पे प्लूरल है ना, तो प्लूरल में हमने देखा था कि कोई आईने नहीं होता, इम हाफन जिन शिफर, कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे आपको डैश छोड़ना है, ठीक है। डी स्प्राखर तो आईने स्प्राखर, क्योंकि डी जो है फेमिनिन है, देयर फिल्म तो क्या हो जाएगा आइन, दस फोटो, आइन फोटो, है ना, देयर फ्रॉइंड तो आइन फ्रॉइंड, डी फ्रॉइंडिन फेमिनिन है तो आइन, ए दस होटल तो आइन होटल, हाँ, यहाँ पर भी फिर वही है, आइन है कि आईने आएगा, देयर डी डास, was ist das Ergänzen? एग्जाम्पल नहीं करके दिखाया इन्होंने भी, das ist das Schiff, या das ist ein Schiff, das Schiff heißt, अच्छा यहाँ पे ein होगा, das ist ein Schiff, das Schiff heißt Maria, जैसे कल किया था ना, ein और उसके बाद फिर bestimmt आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल लगाना, उस तरह से, das ist ein Zug, der Zug fährt nach Berlin, ब्रेमन इज, डी स्टार्ट होता है तो बोलेगा ब्रेमन इज आईने स्टार्ट इन डॉइचलैंड, डॉइचलैंड में एक सिटी है, डी स्टार्ट इज sehr interessant, हाँ, वो सिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जाओ तो बहुत सारी चीज़ें देखने को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टेंट, das sind प्लूरल है अब, है ना, जिंट से भी हमको पता चल जाता है कि प्लूरल है, प्रेजेंट टू अमहा, तो आइन का कोई फॉर्म नहीं आएगा, यहाँ पे आपको ऐसे डैश मार के छोड़ना होगा, डाजेंट टू अमहा, दे आर टावर्स, टी टू अमहा जिंट जिया हुक, ये जो टावर्स हैं बहुत ही ऊंचाई में है, मतलब लंबी लंबी ऊंचाई के हैं, हाँ, जिया हुक वेरी 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 हाई, वेरी हाई, इसको करना आप, अच्छा है, लांग नाम स्प्राखर, बस देख रही हूँ कि क्या क्या है, कुछ चीज़ छोड़ना, ये जो हमने देखी थी कल वॉइस आ और ए, काइन ग्लू सेम ही पैटर्न में बना रखा है ना, डेयर फाराड, डेयर बोस, ये 10 फाराड है, हाँ, फ्लूक्सॉइक है, एस्पान है, 2 बान होती है, एक ऊ बान,
एक ये एस बान जो होती है वो हमारी होती है स्ट्रासा बान, स्ट्रासा बान। मतलब स्ट्रीट में चलती हैं इधर उधर, हाँ ये स्ट्रीट्स में चलती हैं चलती एग्जैक्टली। हुई दिख जाएगी। ये जो है अंडरग्राउंड है, ऊबान Underground। अंडरग्राउंड, यही फ़र्क होता है। मगर ये जो होती है ना अंडरग्राउंड, कहीं कहीं पे ऊपर भी निकलती हैं। जैसे हम जो रिगोनाल बांध में जाते थे वो नीचे चलते 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 एक समय में ऊपर भी आ जाती थी। दिल्ली मेट्रो में भी एक जगह है जहाँ से नीचे चलती है, भूमिगत है, उसके बाद फिर वो ऊपर आ जाती है एंड फिर देन अंडरग्राउंड हो जाती है। ऐसा भी होता है। बट यहाँ पे एस मतलब स्ट्रासा और ओ मीन्स अंडरग्राउंड। यहाँ पे एस लिखा हुआ है ना, कल वाली जो हमने देखी थी, जैसे ये इसका एक हुड बना रखा ऊपर, तो ये ऊबान है। ये फाराड है, ये फाराड है अपनी, दस फाराड, ये है दस फ्लूगज़ॉइड। तो इसमें आपको सारे वर्ड याद हो जाएंगे। ये कौन सी बान है भाई? ये तो स्ट्रासन बान है। कितनी बान दी हुई है? अच्छा ये स्ट्रासन बान है, एक एस ये बान है। स्ट्रासन बान। कितनी सारी दी हुई है एक ही चीज़ को। एस बान, डी एस बान है। नहीं इसमें ना एक्चुअली इन्होंने नहीं, ये करंट नहीं लगा रखा ऊपर, इस टाइप से एक आती है ना, ये देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। हाँ हो सकता है इसका कुछ डिफरेंस हो। ठीक है, ऐसी भी चलती है, ऐसे करंट वाली भी चलती है पूरी। मुझे तो यही वाली याद है, ये तो मुझे नहीं याद है रही कि ऐसी कुछ खाली ऐसी वहाँ पे चलती है। एम्स्टरडेम वगैरह में मैंने देखी है, वहाँ पे चलती है ऐसी ना, जैसे बस इसके ऊपर कुछ रहता नहीं है। ठीक है, स्ट्रासन बान। और दूसरा कि इन सभी के एंड में बान है ना एंड में सबके, तो ये सबका आर्टिकल डी ही होगा। डी। हाँ क्योंकि एंड में बान है, आगे कुछ भी लग जाए मगर एंड देखना पड़ेगा कि एंड में क्या आ रहा है। बान है मतलब डी ही होगा सब, डी ऊ बान, डी एस बान, डी स्ट्रासन बान। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फर्केर्स मेटल का दिया हुआ, यानी कि आपके ट्रांसपोर्टेशन। जैसे यहाँ पे बस है, टैक्सी हो गया है, ऑटो हो गया है, फाराड, सूंग, लुक्सोइक, यूबान, ऊबान, राइट। हाँ ऊबान, एग्जैक्टली ऊबान है ना। तो इस तरीके से ये भी एक शलांगा है हमारा फर्केर्स मेटल का ना। लूजिंग यानी कि सॉल्यूशन क्या है? Die anderen Buchstaben bilden die Losung, notieren Sie. क्या है? Die anderen Buchstaben, कौन सी Buchstaben bilden die Losung? क्या Losung ये नहीं समझ में आया। Markieren Sie die Verkehrsmittel, die anderen Buchstaben bilden die Losung, मतलब दूसरे Buchstaben आपके सॉल्यूशन बताएगा। Notieren Sie, अंडर बुक्स्टाबन नहीं समझ में है, कौन सा अंडर बुक्स्टाबन है? इसका सॉल्यूशन बुक है आपके पास? आंसर शीट नहीं, आंसर शीट मिलता तो पता नहीं ये क्या कहना चाह रहा, नहीं समझ में आ रहा मुझे। सूख पुस टैक्सी ऑटो अंडर बुक्स्टाबन पहले हो गई इसको देखूंगी क्या है ये। ठीक है, बट मोस्टली सब सेम ही है ना एक्सरसाइजेस, पर करना इसको प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ये भी वही है, आइन कैफे है ना, काइन कैफे। हाँ दैट इज काइन कैफे। ठीक है, इस सब में जो देख रही थी यहाँ पे भी वही है, लिंक्स रेस्ट एंड ग्राडाओस वेग बता रहा है। हाउप्टस्ट्रासा, काइजरस्ट्रासा, टाननस्ट्रासा, हाउप्टस्ट्रासा, राथोट प्लाट्स, लिंडनस्ट्रासा, सारी स्ट्रीट्स के नाम हैं। ये ह्यूरन का है। Ganzen rechts geradeaus. Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? Gehen Sie hier und dann gehen Sie immer. Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? अब यहाँ से एंट्री है, यहाँ से, और यहाँ पहुँचना है बानहोफ, है ना। तो कैसे बोलेंगे? Gehen Sie hier। सबसे पहले तो सीधा ही जा रहे हैं, ये सीधा जा रहे हैं दोनों ना, तो Gehen Sie hier गराडाओस
geradeaus, हाँ geradeaus und dann उसके बाद फिर ये इधर मुड़ गए Rechts. Rechts. und dann rechts, Right. Rechts. हाँ Punkt. Gehen Sie immer, उसके बाद फिर immer सीधा सीधा Links. नहीं Rechts. ये वाला सीधा यहाँ पहुंच गए ना, यहाँ से सीधा जाना है, सीधा Gehen Sie बट immer, जैसे वहां से चले तो फिर उसका फेस तो साइड पे रहेगा ना, तो मुड़ना तो पड़ेगा शायद लिंक्स में। नहीं तो देखो ना इन्होंने यहाँ पे सबसे यहाँ पे भी देखो फिल इन द ब्लैंक्स कैसे है ना, Gehen Sie hier geradeaus, यहाँ से सीधा चले गए geradeaus हो गया und dann rechts, यहाँ से ये इधर मुड़े तो यहाँ पे तो खड़े होंगे। हाँ उसके बाद Gehen Sie immer, immer के साथ क्या लगता है, immer के साथ हमेशा geradeaus आएगा, मतलब कि सीधे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो immer है ना, उन्होंने सारे डायलॉग्स में immer वो- geradeaus बोला था, है ना। तो अच्छा देखा जाए तो ऐसे में वो मुड़ेंगे नहीं, तो वो तो सीधा उसी वाले रोड पे कंटिन्यू कर देगा आगे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा ही है, देखो इससे गए 1 2 मुड़े, यहाँ पे खड़े हैं, अब यहाँ से सीधा सीधा बानो, इतना डिफिकल्ट नहीं देंगे A1 के लिए ना, मतलब मैं वही कह रही हूँ कि इसका जो पिक्चर है ना वो भी सही होना चाहिए। ये पिक्चर बहुत किडिश है, ये वाला जो पिक्चर है ये बहुत तो बच्चों वाला, ये पता ही नहीं चल रहा कौन सा, ये एक से प्लॉट काटा हुआ बीच में, ये जो एक प्लॉट काटा हुआ यहाँ पे, तो फिर भी ये बेटर है उससे एटलीस्ट, ये इसमें तो फिर भी उन्होंने अच्छे से दिखाया है। देखो Gehen Sie immer geradeaus, da ist der Bahnhof, da means there is the railway station, हाँ vielen Dank bitte। सेकेंड वाले को देखते हैं, सेकेंड वाले को जैसे यहाँ पे इन्होंने पूछा है हेलो ich suche das Hotel Zentral, मुझे होटल सेंट्रल में पहुंचना, होटल सेंट्रल कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ से रेड ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, तो सबसे पहले ये दोनों कहाँ जाएंगे, ऐसे सीधा, है ना, हाँ तो यहाँ पे होगा Gehen Sie hier geradeaus, Punkt, dort ist der Park, ये वाला जो है ये हमारा आ गया पार्क, dort ist der Park, यहाँ पे आपको पार्क मिलेगा। Da gehen Sie, वहाँ पहुँच के da gehen Sie, अब यहाँ से आपको कहाँ मुड़ना है, इस साइड पे, उल्टे हाथ पे, da gehen Sie links, हाँ यहाँ से मुड़े ऐसे लिंक्स, अब आप कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे हो, da gehen Sie links und dann gleich, और यहाँ से gleich geradeaus, danke bitte gern। तीन ही चीजें हैं इसमें, geradeaus, links और nachgleich। अब यहाँ पे एक इन्होंने यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे ये गोला दिया हुआ है, तो गोला जो है इसको कहते हैं क्रॉइजिंग, ना क्रॉसिंग, क्रॉसिंग को कहते हैं क्रॉइजिंग, डिक्रॉइजिंग, डिक्रॉइजिंग, ठीक है। इसमें नहीं बताया है मगर यहाँ पे ये गोला से देखो क्योंकि ऐसे घूम के है, इसको और क्या कहते हैं, एक और वर्ड कहते हैं ना इसको, क्रॉसिंग है आगे, क्रॉसिंग नहीं कहते इसको, कुछ और भी कहते हैं, स्पीड ब्रेकर, नहीं स्पीड ब्रेकर नहीं, जैसे ऐसे गोला रहता है ना, जैसे टर्न करना होता है तो गूगल मैप से दिखाता है ना, क्रॉसिंग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, बल्ज, बल्ज जैसे कहते हैं, आगे बल्ज है, बल्ज मतलब ऐसे घुमाव है ना, बल्जिंग है इंग्लिश में, एक वर्ड होता है इसका, नहीं याद आ रहा मुझे, एक मेरे को याद नहीं आ रहा, चौराहा टाइप ना, मतलब वो रोटेशन होती है उस पे पूरी, हाँ चौराहा तो आपका ऐसे हो जाएगा, ये चौराहा हो गया, हाँ ये चौराहा, मगर जब ऐसे गोले से, जैसे मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मैं ऐसे मुड़ के फिर यहाँ से ऐसे सीधा निकल जाऊँ, या मैं ऐसे करके यहाँ निकल जाऊँ, है ना, क्रॉसिंग कहते हैं इसको, बट कुछ और भी कहते हैं, आगे से मैं हमेशा कुछ बोलती हूँ अपने हस्बैंड को, आगे से बल जा रहा है, मैप देखने पड़ते हैं ना कहाँ फ्लाईओवर पे चढ़ना है कि नहीं चढ़ना, वो हमेशा दिखाता है टेक फ्लाईओवर नॉट फ्लाईओवर, वो भी एक चीज़ है फिजिक्स समझने वाली। खैर यहाँ पे इन्होंने नहीं यूज़ किया वर्ड, यहाँ पे इन्होंने जैसे पूछा है वो इज बिटर डेयर मार्क्ड, अब मार्क्ड कहाँ है, यहाँ पे है एंड पे, है ना, एंट्री यहाँ से हो रही है, डेयर मार्क्ड, मार्केट जाना है, हियर ग्लाइश, तो सबसे पहले सीधा चलेंगे, हियर ग्लाइश geradeaus, हियर ग्लाइश, यहाँ पे क्या लिखवाएगा ये
तो ग्राडा फिर हॉस ही दिखा रहा था सबसे पहले। हम्म, तो ग्राडा बाद में लिख रहे हैं। पर पैराडॉक्स कैसे बोल रहे हैं मतलब? पगला देगा। हेयर ग्लाइस डैश ऑन ग्राडा हॉस, कुछ फिलर वर्ड होगा। हेयर ग्लाइस dann gehen sie एंगे links, na? Dann gehen लिंक्स sie links, लिंक dann nochmal, यहाँ से links मुड़े, dann nochmal geradeaus, यहाँ से तो सीधा ही है ना। हाँ, हाँ geradeaus und sie sind da and sie, अब यहाँ पे एस्कैप्स आएगा, मतलब कि आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे ना। you will be there, you are there, sie sind da, there। इसमें क्या है भैया, इसका आंसर शीट निकालो, इसका पीडीएफ का आंसर पता चले सही भी कर रहे कि नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना क्या है। यार ग्लाइश 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 ग्लाइश, डेनमार्क है क्लैश। अब यहाँ पे तो दोनों यहीं पे, यहाँ पे तो सीधा ही है। ग्लाइश und geradeaus, ये ग्लाइश ब्लाइबन, बट पता नहीं ऐसे कोई फिलर वर्ड तो नहीं दिया इन्होंने अलग से, सिर्फ आपको लिंक्स रेस्ट और ग्राडाओस ही देना है। यार ग्लाइश ग्राडाओस एंड ग्राडाओस कह नहीं सकते। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ ना। एग्जाम में तो आएगा, अच्छा ही आएगा, एग्जाम में तो बढ़िया सा ही आएगा। एक आएगा मगर अच्छे से बना के वो देते हैं एग्जाम में, गोठे में। यहाँ पे भी सेम ही है, gehen Sie zur U-Bahn, gehen Sie zu Fuß, gehen Sie zu Fuß, fahren Sie zum Marktplatz, zum, जैसे भी यहाँ पे इन्होंने बताया है ना, दो तरीके से आपको करना है, गेहन से या तो फिर फारन से, गेहन से या तो फिर फारन से, फारन से। हाँ, तो यहाँ पर भी इन्होंने, ये तो है gehen Sie zu Fuß, यहाँ पे हो जाएगा fahren Sie, जाइए fahren Sie zum, मतलब होता है till या to Marktplatz, Gehen Sie Rest und dann links। हाँ, gehen Sie rechts und dann links, exactly, gehen Sie, क्योंकि इस तरीके से जब हमको ये छोटी छोटी पजल्स रिडल्स टाइप के देते हैं ना, तो दिमाग को 1 2 3 4 का आइडिया लगता है ना। छोटे बच्चों को भी ऐसे सिखाते हैं, कहाँ से कबूतर कबूतर ढूंढो तो पिक्चर देंगे, फिर है ना, वहाँ से बकरी, इस टाइप से। इसी टाइप से यहाँ आपको भी जब ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका दिमाग पूरा इधर उधर घूमेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। Gehen Sie rechts und dann links. Gehen Sie links. Da ist die Straßenbahn Nummer 42. Ja? Fahren Sie zum Bahnhof. Die fährt. बाहनोफ तक जाइए। डी फैट वहाँ पे चलती है कौन सी गाड़ी? डी उबान, उबान चलती है नंबर 3 नंबर की, वहाँ से आपको उबान मतलब चलती है ना। फारन से जुम बानोफ, बानोफ जाइए। फारन से जुम रातहौस, रातहौस में डॉट इज दी हॉप्टस्ट्रासा, वहाँ पे आपको हॉप्टस्ट्रासा मिलेगी। तो इस तरह से उन्होंने छोटे छोटे से, अब यहाँ पे इनको ये वर्ड याद रखना, इम्पेरेटिव में हमने पढ़ा है ना, गेहन और फारन दोनों ही किसके साथ बनते हैं? जी के साथ, इम्पेरेटिव। तो ये वर्ड याद रखना। हाँ, एग्जाम में जब ये आएगा कि इम्पेरेटिव, यहाँ पे देखो इम्पेरेटिव इन्होंने लिखा हुआ है, इम्पेरेटिव मिट जी, है ना। चलो इस पे आते हैं, बैक करते हैं, इसको करते रहेंगे साथ साथ में, थोड़ा देखते रहेंगे। इवेंट्स इन हम्बर्ग, इवेंट्स इन हम्बर्ग है हमारे टेक्स्ट मिट इंटरनेशनलन वर्डन verstehen, इंटरनेशनल वर्ड्स, इंटरनेशनलन वर्डन यानी कि वर्ड्स, verstehen टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड वर्ब है verstehen, वर्ड्स। कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं अभी हैम्बर्ग में, वो बताया इन्होंने। बड़ा कर देती हूँ, रीडेबल है।
हाँ हाँ, थोड़ा सा बड़ा करने से किसी, हाँ यहाँ तक ठीक है। हमबर्गर थिएटर फेस्टिवल, हमबर्ग का थिएटर फेस्टिवल है। और सबसे पहले सॉरी, फॉरएंस्टेल्टुंग्स टिप्स, फॉरएंस्टेल्टुंग यानी कि आपका इवेंट या फिर फंक्शन जो होता है ना, डी फॉरएंस्टेल्टुंग। जैसे मैंने बताया ओएंगे जो एंडिंग होती है उसका आर्टिकल हमेशा डी होता है। डी डी फर्स्टप्रेशुंग, डी बेस्परेशुंग, डी फॉरएंस्टेल्टुंग। इसका याद करने का है कि एंडिंग ओएंगे हमेशा हमारे डी होती हैं, वाइबलिश होती है, फेमिनिन होती हैं। ठीक है। हैम्बर्गर थिएटर फेस्टिवल 12 bis 18 अक्टूबर। यहाँ पे ट क्योंकि पुंक्ट है ना, इसका मतलब इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं 12 से लेके 18th होता है ना थ, ये जो टी लगता है ना उसको हम लोग यहाँ पे टी बोलते हैं। 12 bis 18, ये सिखाएंगे, आगे पढ़ना सिखाएंगे कैसे करके बोलते हैं पुंक्ट को। ठीक है, आपको बता रही हूँ बस, हाँ। अभी नहीं है इसको बोलते हैं। यानी कि 12 से लेके 18 अक्टूबर तक वहाँ पे हैम्बर्गर का थिएटर फेस्टिवल चल रहा है। zum फेस्टिवल कॉमन डॉयच स्प्राखिगे, आप पढ़ोगे, आप पढ़ो, मैं आपको करेक्ट हाँ करूँगी, मैं पढ़ता हूँ। सिंपल ही है। हाँ पढ़ो। zum Festival kommen Deutsch sprachige स्प्राखिगे, Theater sprachige Theater auch Deutschland Ostdeutschland ऑस्ट्रॉइचलैंड, हाँ ऑस्ट्रॉइचलैंड से, Ostdeutschland Österreich ऑस्टेराइश, Österreich राई आई सॉरी आइश, आई AI ऑस्ट्रिया है Österreich ना, ऑस्ट्रिया, und हाँ der Schweiz श्वाइस, हाँ अगेन आई, दोनों में आई है। ऑस्टेराइश und der Schweiz। in diesem Jahr zeigen die die Schaubahn ब्यूना, Bühne ब्यूना Berlin बर्लिन, Bühne Berlin das Wiener Burgtheater das Deutsche Theater Berlin und das Theater Basel ihre Produktionen Tickets gibt es im Thalia Theater und im Hamburger Schauspielhaus हाँ शाउस्पील हाउस। ab ठीक है, 12 Euro इसको बोलोगे आप, हाँ हाँ ऐसे भी बोल सकते हैं, 15 या फिर Cent हाँ, या फिर 12,50 euro भी ऐसे बोल सकते हैं, या 12 euro 50 cents भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, है ना। अप मतलब होता है फ्रॉम, यानी कि जो टिकट्स हैं वहाँ के वो आपको 12 यूरो से 12 यूरो 50 सेंट से मिलनी शुरू होंगी। इसको स्टार्टिंग से देखते हैं। zum Festival kommen deutschsprachige Theater aus Deutschland, यानी कि zum फेस्टिवल, फेस्टिवल के लिए कॉमन आ रहे हैं ना, फेस्टिवल जो हैम्बर्ग में हो रहा है उसके लिए आ रहे हैं। कौन कौन आ रहा है? डॉयच स्प्राखिगे, यानी कि जो जर्मन बोलते हैं, स्प्राखिगे स्प्राखन है भाषा ना, हम लोग क्या सीख रहे हैं, स्प्राखा सीख रहे हैं, जर्मन स्प्राखा है ना, और हम उसको क्या बोलते हैं, स्प्रेशन। तो एक जैसे मिलते जुलते वर्ड है, स्प्राखा स्प्रेशन। तो जो भी जर्मन बोलते हैं थिएटर, जो भी जर्मन थिएटर करते हैं वो लोग आ रहे हैं ऑस्ट डॉइचलैंड, जर्मनी से आ रहे हैं, ओस्टराइच से आ रहे हैं, und der Schweiz, और स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं ना, ऑस्ट der Schweiz। हाँ, अब यहाँ पे हमने ऑस लगाया है, हमने पहले पढ़ा था ऑस प्रेपोजिशन लगने से हमारा जो आर्टिकल है कंट्री का, इसका आर्टिकल होता है डी श्वाइस, है ना, तो बन जाता है डेयर श्वाइस, ऑस डेयर श्वाइस, ऑस डेयर ट्यूरकाई। रिमेम्बर हमने किया था ना। हाँ, और डॉइचलैंड और ऑस्ट्राइच का कोई आर्टिकल नहीं होता है, इसीलिए ऑस डॉइचलैंड और ऑस ऑस्ट्राइच हम लिखते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये लोग आ रहे हैं हैम्बर्ग थिएटर फेस्टिवल में इन डीजम यार। इन डीजम यार मतलब इन दिस ईयर, डीजम मतलब दिस, इस साल,
दिस ईयर, यार मतलब हो गया हमारा ईयर, 10 यार ना। इस साल जाइगन दी शाउब्यूनर बर्लिन, जाइगन मतलब होता है टू शो, दिखाना, टू शो दिखा रहे हैं क्या क्या, दी शाउब्यूनर बर्लिन, ये कोई उनकी कंपनी का नाम है जो थिएटर करते हैं, शाउब्यूनर बर्लिन है। वीनर से आ रही है बुर्ग थिएटर, उसका नाम है वीनर बुर्ग थिएटर। डॉयचे थिएटर बर्लिन से भी एक आ रही है कंपनी, और एक दास थिएटर बाज़ल। और वहाँ पे वो क्या दिखा रहे हैं, जाइगन ना क्या दिखा रहे हैं, ईयर प्रोडक्शियोनन, अपने अपने जगह के जो उन्होंने थिएटर का लिए प्रोड्यूस किया है, या जो उन्होंने अपना क्या बोलते हैं, अपना थिएटर में क्या दिखाते हैं, इवेंट्स प्रिपेयर किए हैं, वो आप वहाँ पे इस साल दिखाएंगे। इन डीजम यार जाइगन दी Schaubühne Berlin, das Wiener Burgtheater, das Deutsche Theater Berlin und das Theater Basel ihre Produktionen, जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है वो वहाँ पे दिखाएंगे फेस्टिवल में। टिकट्स गिफ्ट एस इन थालिया थिएटर, टिकट कहाँ पे मिलेंगे, टिकट गिफ्ट एस थालिया थालिया थिएटर थिएटर, हाँ यहाँ पे जाके आपको टिकट्स लेने पड़ेंगे। और साथ साथ में कहाँ मिल रहे हैं, दूसरी जगह पे इम हमबर्गर शाउस्पील हाउस, इसमें भी टिकट मिलेगा, 2 जगह पे टिकट मिल रहा है। अब मतलब 12 यूरो से शुरुआत होगी टिकट की, हो सकता है इससे भी हाई रेंज के टिकट्स वो अवेलेबल हों, मगर शुरुआत कहाँ से होगी, अब लिखते हैं हम लोग फ्रॉम 12 यूरो से स्टार्ट होगा टिकट्स को, ठीक है। और बाकी डिटेल्स आप www.hamburgertheaterfestival.de से भी जाके निकाल सकते हो। अच्छा, ये तरीके का आर्टिकल आता है आपका लेजन में, जब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको पढ़ के बताना है कि टिकट कितने का है, कौन कौन आ रहा है ना, टिकट्स कहाँ मिल रही हैं, वो इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। तो अगर कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा तभी हम लिख पाएंगे, है ना। अच्छा, वैसे उनको पता नहीं कि टिकट्स को टिकट भी कहते हैं, ये भी नहीं पता कि भाई कहाँ से मिल रहा है, तो ये उस तरीके के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है ना। तब वो पूछेंगे आपको कि आपको समझ भी आए पैराग्राफ में क्या है, तो वो इस तरह से आपको जज करेंगे। आप भी इसे करके क्यों दिया हुआ है, ये तो मुझे लग रहा है लास्ट वाला जो बंदा है ना, फातिह अकीन, हाँ ये है डायरेक्ट, इसको मैंने देखा होगा फातिह अकीन को, जर्मन डायरेक्टर है ये तो सी ही है, फातिह अकीन इज अ डायरेक्टर। थिएटर फेस्टिवल तो आपका ये भी हो सकता है पहला वाला, फिर पढ़ लेते हैं एक बार, है ना पूरा। दूसरा है ऑर्केस्टर ऑस Allerwelt zu Gast in Hamburg 25. अक्टूबर, 25 अक्टूबर को ऑर्केस्ट्रा आ रहा है, कहाँ से, ऑस Allerwelt, वेल्ट होता है वर्ल्ड, दुनिया, ऑस Allerwelt, ऑल, पूरे दुनिया से जो है आपके ऑर्केस्ट्रा वहाँ आ रहे हैं। सू गस्ट, गस्ट होता है गेस्ट बन के आ रहे हैं इन हैम्बर्ग, और कौन सी तारीख को आ रहे हैं, 25 अक्टूबर को वहाँ सब पहुँच रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो टर्मिनोलॉजी है ना वो ऑर्केस्ट्रा मतलब थिएटर वाली ही है, जर्मन ना रह के थोड़ी थिएटर टाइप की हो गई है। पढ़ोगे ये वाला, पढ़ो सारा है, वर्ड बहुत डिफरेंट है, ये कोई कॉमन वर्ड्स नहीं है जर्मन के, सब किसी ना किसी थिएटर के कॉन्सर्ट के नाम है ना। जैसे ये है दास ऑर्केस्ट्रा डेस चैम्प्स एलिसीस, ये नाम है किसी ऑर्केस्ट्रा वाले का, दैट इज ओके। दास ऑर्केस्ट्रा डे कैम्प्स एलिसीज ist am 25. टी लगेगा एंड में, हाँ तो टीएच आता है ना, उसको हम बोलते हैं टीई, 25. STE 25. अक्टूबर, हाँ 25. और उसके बाद सेंट यहाँ पे एस आता है, इसमें एस नहीं आएगा, सेंट, इसका फर्क बताएंगे आगे, हाँ अभी इतना टेंशन मत लो, आगे पढ़ेंगे। 25. सेंट 25 अक्टूबर 10th महीना उसका है ना। Cast in der Elbphilharmonie. Das Orchester
spielt हम्म, das Requiem हम्म, von Wolfgang हम्म, Wolfgang Amadeus अमाडेउस, हाँ, मोजार्ट, Amadeus Mozart. हाँ, Es singen der Chor कोर, या आपका Chor कोर, हाँ, कोर, Chor इसे कोर ही बोलते Collegium हैं, हाँ, कोलेगियम, Collegium Vokale aus वोकाल, Gent ऑस्केंट und Vokale aus Gent und vier bekannte bekannte, bekannte Solisten Philippe Herwege dirigiert dirigiert, das Konzert हाँ, dirigiert das Konzert 20 इसके मैं भूल गया 20 Uhr Uhr, 20 Uhr ab आप 29 Euro और हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजी ऐसे कहा कि ऑर्केस्ट्रा के और उससे रिलेटेड ये ठीक है ना, उसका कुछ टेंशन नहीं है, समझ में आना चाहिए कि हम क्या मतलब वो हैं ऑर्केस्ट्रा वाले हैं या फिर कोई इवेंट का नाम है जो इवेंट मैनेजमेंट करवाते हैं ना, उन उन जगहों का नाम है। जैसे यहाँ पे एल्ब फिलहारमोनी, तो हमने देखा है हैम्बर्ग में ये एल्ब फिलहारमोनी है ना, जगह है, तो पता होना चाहिए कि है। जिसको नहीं पता होगा उसको पता ही नहीं कि ये थिएटर है कि कोई राथहाउस है कि क्या है, ठीक है। तो अवश्य मेरे कि जैसे जैसे होगा तो आप देखना इसको इंटरनेट पे सर्च करके ना कि क्या है कैसा दिखता है, तो दिमाग में बैठेगा। अब यहाँ पे जैसे ऑर्केस्ट्रा आ रहा है ऑस आलर वेल्ट, सारी दुनिया से वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा आ रहे हैं सुगस एज गेस्ट बन के हैम्बर्ग में 25 अक्टूबर को। 10 ऑर्केस्ट्रा डेज कैंप्स, अब चैम्प्स है कि कैंप्स है जो भी ठीक है, कैंप्स एलिसीज इज आम 25 सेंटर, यानी कि 25 अक्टूबर को हो रहा है। गस इन डेयर एल्फ फिलहारमोनी, अब फिलहारमोनी में हमारे इस जगह पर हो रहा है। दस ऑर्केस्ट्रा स्पील्ड दास रेक्विएम फॉन वुल्फगांग अमाडेउस मोजार्ट। अब ये जो बंदा है इसका नाम आपने सुना होगा मोजार्ट, सुना है कभी मोजार्ट? नहीं हाँ, देखो इसको, ये संगीतकार था वुल्फगांग अमाडेउस मोजार्ट। दिखाती हूँ, वुल्फगांग अमाडेउस मोजार्ट, देखो क्या रहा है, कंपोजर एंड म्यूजिशियन। अब तो बहुत पुराने हैं, मर गए होंगे, अब तो कभी मर गए होंगे नहीं, कब मर गए हैं ये। तो इनका म्यूज़िक जो है वहाँ पे बजाया जाएगा। वुल्फगांग अमाडेउस मोजार्ट बहुत फेमस है। मोजार्ट 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 सुनते हैं बस, ये वाला पूरा नाम तो नहीं है पर ये है, ठीक है। ही वॉज अ क्लासिकल कंपोजर एंड म्यूजिशियन। He completed more than 800 works in his life, including outstanding examples of most of the genre of his टाइम। सिम्फनीज बनाई हैं इसने, कॉन्सर्ट्स, चैम्बर म्यूजिक, ओपेरा और कोरल है, काफ़ी फेमस बंदा। और ये क्या था, चाइल्ड प्रोडिजी। चाइल्ड प्रोडिजी मतलब जो बचपन से ही महारत होता है जिसको, है ना, उसको प्रोडिजी कहते हैं। अच्छा तो ही वॉज अ चाइल्ड प्रोडिजी, बचपन से ही उसको संगीत में मतलब फेमस हो गया था। बहुत सारे, ये पैदा कहाँ पे हुआ था, ये आपका पैदा हुआ है जाल्सबर्ग में। और जाल्सबर्ग कहाँ है, जाल्सबर्ग यूरोप में ही है, फिर कहाँ पे है जाल्सबर्ग, भी ऑस्ट्रिया में शायद। जाल्सबर्ग, हाँ, सिटी इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रियाइश, ठीक है। जाल्सबर्ग इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी रिनाउंड एज द बर्थ प्लेस ऑफ वुल्फगांग अमाडेउस मोजार्ट। इसका जन्म स्थल है, जन्म स्थान है जाल्सबर्ग, ऑस्ट्रिया। ऐसा है ऑस्ट्रिया, बहुत सुंदर है। और ये सटा हुआ है एकदम, मतलब बॉर्डर मिलती है इसकी जर्मनी से, है ना, ठीक है, समझ लगा। और ये बंदा कौन है, कहाँ गया ये, तो इसका जो है ऑर्केस्ट्रा स्पील दस रिक्वेम, ये ऑर्केस्ट्रा है, स्पील करेगा वहाँ पे, क्या प्ले करने वाला है वो, स्पील प्ले करेगा और दास रिक्वेम। अब रिक्वेम भी हो सकता है किसी तरह का म्यूजिक हो, फॉन ऑफ अमाडेउस मोजार्ट ने जो बनाया था उसका रिक्वेम वो वहाँ पे प्ले करने वाला है उस दिन। Es singen der Chor Collegium Vocale aus Gent und vier bekannte Solisten। अगेन भाई ये कुछ है,
है, क्वाड कोलिगियम वोकाल जो कि गेंट का है, और फियर बेकांट, बेकांट मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस, प्रसिद्ध, सोलिस्टन, कुछ फेमस लोगों का वहाँ पे वो कुछ बजाने वाला है। फिलिप हैवेगर डिरिगियर दास कॉन्सर्ट, फिलिप हेरबेगर कोई लड़के बंदा है जो कि वहाँ पे डिरिगियर, अगेन ये भी टर्मिनोलॉजी किससे जुड़ी हुई, इस फील्ड से, म्यूजिशियंस की है ना, बहुत नया वर्ब है मेरे लिए भी, डिरिगियरन, टू कंडक्ट यानी कि उसको करना वहाँ पे, यूज फॉर ऑर्केस्ट्रा और कॉयर्स। कॉयर्स पता है कॉयर क्या होता है? कॉयर जैसे नहीं। आपने देखा होगा चर्च में जैसे लोग गाते हैं ना, पीछे बहुत सारे लोग ऐसे किताब लेके पूरा गाना गाते हैं, कॉयर में, नॉट ओनली चर्च में, कॉयर जैसे जो हाँ ग्रुप में गाते हैं उसको कॉयर कहते हैं, कॉयर, इस टाइप से देखा होगा आपने ना, चर्च में ऐसे लोग पीछे जैसे क्रिसमस टाइम पे बहुत सारे बच्चे बुक्स ले लेके पूरा जिसमें नोट्स लिखे रहते हैं, इसको कहते हैं कोरस या कॉयर, ठीक है, इस टाइप से। और ये यहाँ पे नहीं है, स्टेज में भी हो सकता है, आप स्टेज में भी गा रहे हैं, आप जैसे यहाँ पे थिएटर की बात चल रही है तो यहाँ पर भी इस तरीके से इसको भी कॉयर ही कहते हैं, म्यूजिक के ही वर्ड्स हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। पर पता तो होना चाहिए क्योंकि जब आएगा तब तो पता होना चाहिए कि हाँ ये क्या है भाई, क्या लिखा है यहाँ पे। तो फिलिप जो है वहाँ पे इसको कंडक्ट कर रहा है, दास कॉन्सर्ट, इस कॉन्सर्ट को कितने बजे कंडक्ट करने वाला है वो? 8 बजे, 20 Uhr आप, और कितने यूरो से? 29 यूरो से, 29 यूरो से वो इसकी टिकट स्टार्ट होगी। ये हो रहा है कहाँ पे? एल्ब फिलहारमोनी में, क्योंकि हमको पता है एल्ब फिलहारमोनी जो वहाँ का एक थिएटर जगह ही है। था ना, है ना, हाँ जगह है। तो यहाँ पर भी जाके आप www.elbphilharmonie.de, डे मतलब डॉइच, जितनी भी जर्मन वेबसाइट्स हैं वो DE पे जाके होस्टेड होती हैं, ये भी पता होना चाहिए, है ना। डे पे हो सकती है तो कॉम पे भी हो सकती हैं, पर जनरली .de पे होती है। यहाँ पे खुलेगी कि नहीं खुलेगी पता नहीं। elbphilharmonie.de, देखो टिकट्स आ रही है ना, यहाँ डायरेक्ट नहीं खुल रहा है, हाँ है, elbphilharmonie.de है। कुछ कुछ वेबसाइट्स नहीं खुलती हैं जर्मनी की, है ना, तो मैं रिजेक्ट कर रही हूँ इसको। जैसे यहाँ पे है elbphilharmonie, ये इसका देखो वो बना हुआ है, लोगो बना हुआ है elbphilharmonie, इस टाइप से। क्योंकि ये हाफन है तो इसीलिए बहुत बहुत सुंदर लग रहा है ना, पूरा पानी से घिरा हुआ है ये शहर हैम्बर्ग, इतनी सुंदर बिल्डिंग है। तो इस टाइप से DE पे ये होस्टेड रहती है। वो पूछते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछेंगे कि इसका वेबसाइट बताओ, इसका प्राइस बताओ, ठीक है, तब आपको वहाँ पे आंसर में लिखना होगा, ओके। और C बता रहा है कीनो फॉर अल, कीनो यानी कि सिनेमा हॉल सबके लिए, हैम्बर्ग में, हाँ 27 27 9 और bis 6 und 10, यानी कि 27 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक यहाँ पे ये सिनेमा आपको दिखाया जाएगा। अब वहाँ पे क्या क्या हो रहा है? 40,000 फिल्म फैंस sehen, आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ो। sehen an sehen Tagen über 100 Filme, deutsche und internationale Produktionen, Regisseure und Schauspieler kommen gern nach Hamburg. Regisseur Fatih Akin präsentiert dem Publikum seinen neuen Film.
Seinen neuen Film. Seinen हाँ, Film. अब ये लड़का, हाँ जाइन लड़का है फाती अकीन, तो अगर मेल होता है तो हम बोलते हैं जाइन उसका, हाँ हिज न्यू फिल्म। अगर फीमेल होते तो होता तो ईयर, हर। सही। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, अब क्योंकि फिल्म की बात चल रही है, कीनो है ना, तो 40,000 फिल्म फैंस, यानी कि 40,000 फिल्म के जो दर्शक हैं, जो फैंस हैं, जेहन अनसेन टागन 10 दिनों में वो कितनी मूवीज देखने वाले हैं, यूबर्स 100 फिल्म, 100 फिल्म, मतलब 10 दिन में वो फिल्म फेस्टिवल चलता है ना, तो उसमें 10 दिन में 100 फिल्म लगेंगी वहाँ पे। हाँ जी, कौन कौन सी लगेंगी, डॉइचे जर्मन मूवीज लगेंगी, und इंटरनेशनल प्रोडक्शनन, यानी कि इंटरनेशनल मूवीज, जिसमें आपकी इंडियन और हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड जहाँ की भी हैं, इंटरनेशनली जो फ्रेंच मूवीज, इटालियन मूवी, वो सब दिखाई जाएंगी। रेगिसियर का मतलब होता है डायरेक्टर्स, डेयर रेगिसियर नाउन है, डेयर रेगिसियर डायरेक्टर, डी रेगिसियर प्लूरल में हो जाता है। उन शाउस्पीलर एक्टर्स, दुनिया भर से वहाँ पे एक्टर्स आते हैं, एक्ट्रेसेस आती हैं अपने फिल्म को प्रमोट करने के लिए। कॉमन गेर्ननक हमबर्ग, हाँ हमबर्ग में वो लोग आते हैं, कॉमन। रेगिसियर फातिह अकीन प्रेजेंटियर्ड, अब ये जो बंदा है वो प्रेजेंट कर रहा है, क्या प्रेजेंट कर रहा है, डेम पुब्लिकुम, यानी कि पब्लिक को, पुब्लिकुम होता है दास पुब्लिकुम, दास पुब्लिकुम यानी कि पब्लिक, दास पुब्लिकुम पब्लिक। ठीक है, जनता को क्या प्रेजेंट करने वाला है ये, जाइनन हिज न्यू फिल्म, नॉयन फिल्म, हिज न्यू फिल्म, अपनी नई फिल्म को वो प्रेजेंट करने वाला है। अब ये बंदा जो है, इसको देखा तो है मैंने फेस्टिवल में, हैम्बर्ग का तो मुझे पता नहीं, मगर बर्लिन फिल्म फेस्टिवल तो बहुत फेमस है। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल तो शाहरुख खान भी बहुत जाता है बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में। आप देखोगे यहाँ पे SRK इन बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, तो इस तरह से जो फेस्टिवल्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जुड़ते हैं। शाहरुख खान तो बहुत जाता है बर्लिन में। हाँ शाहरुख खान बहुत है। प्रियंका चोपड़ा डॉन मूवी जो है ना, वो वहीं शूट हुई है बर्लिन में, तो वहाँ पे लोग आए थे बर्लिन, हाँ बर्लिना फिल्म फेस्ट। अभी बहुत सारे लोग, आलिया भट्ट भी गई थी लास्ट अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। इसके बहुत सारे वीडियोस भी हैं, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल SRK के डालोगे ना वीडियोस पे तो बहुत सारे आएंगे। तो इस तरीके के फिल्म फेस्टिवल है। अब ये जो बंदा है फातिह अकीन, फातिह अकीन, फातिह अकीन ये है ना, फातिह अकीन इज अ जर्मन टर्किश फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड प्रोड्यूसर। won the he won the Berlinale Golden Bear for Head On, इसको कहते हैं, हाँ बर्लिनाल फिल्म फेस्टिवल बहुत फेमस है ये। मुझे तो इसी के बारे में पता, बाकी फिल्म फेस्टिवल होते होंगे, फ्रांस में भी होते हैं, बट सबसे ज़्यादा तो यही पता है, बर्लिनाल। ठीक है, हाफ टर्किश है और हाफ जर्मन है। जैसे मैंने कहा कि जर्मनी में बहुत सारे टर्किश फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे, उनका 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन है अब वहाँ पे, तो वो लोग बहुत फराटेदार जर्मन बोलते हैं। बट इनिशियली जब वो लोग आए थे तो उतना उनको नहीं आता था ना जर्मन, धीरे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वहाँ उनको इंटीग्रेट किया गया, पर अब उनका बल्ले बल्ले है 4th जनरेशन का। ठीक है, तो परफेक्ट हो तरीके से गए। है। हाँ अब फिर परफेक्ट हो गया। अब जो बच्चे आए हैं वो तो सब 4 पीढ़ियाँ कैसी होती हैं, कम से कम 20-20, 25-25 साल से ज़्यादा ही हो गए मेरे को, तो इतनी नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। पीढ़ियाँ कैसी होती हैं ना, कि चौथी पीढ़ी आएगी तो कैसे आएगी, तो पॉलिश्ड आएगी। तो ये है। अब इसमें इन्होंने इवेंट्स भी बताए हैं। फॉर एंस्टेल्टुम, ये वाला वर्ड आपको ज़रूर याद होना चाहिए, फॉर एंस्टेल्टुम इवेंट्स फंक्शन। तो जहाँ तक है सी वाला, तो ये बंदा फातिह अकीन था। अब ऑर्केस्ट्र ऑलिव वेल्ट हार्मोनियस मोजार्ट में जो लग रही है पहला है, और ये बे, हाँ ये बे वाला थिएटर है ना, हाँ पहला वाला बे है क्या, हैम्बर्गर थिएटर, हाँ थिएटर। पर मैंने हाँ। ऑर्केस्ट्रा तो नहीं और ये बनाया हुआ है इन्होंने।
ऑर्केस्ट्रा वाले ये थोड़े फिल ऐसे होते हैं हारमोनी ना, हो सकता है क्या? ए आ वाले। नहीं नहीं, जो सेकंड वाला है गस्ट इंडिया फिल हारमोनी ऑर्केस्ट्रा, मुझे तो लग रहा है कि ये जो है आपका फिल हारमोनी हो सकता है, बड़ा है ना, और ये बंदे जो है ये थिएटर कर रहे हैं, क्योंकि इनके फेसेस देखो कैसे हैं, हाँ है ना। मुझे लग रहा है इन्होंने सीक्वेंस में दिया क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है ना, ये थोड़े वैसे फर्स्ट वाले ना टाइम जैसे किया। ड्रामा वगैरह में बन के आते हैं। हाँ, एक ड्रामा कर रहे हैं वो, थिएटर में कैसे होता है ड्रामा, ज़्यादातर लाउड मेकअप करेंगे। हाँ, थालिया थिएटर, ठीक है। देखो अभी भी मतलब कैसा है, मतलब समझ में आना चाहिए हमें, अभी एकदम एग्जैक्ट वो चीज़ें नहीं आएंगी कि ऐसा ही जैसे हाँ रास्ता पूछना भी है ना, उसमें हमें इमेजेस से नहीं ज़्यादा मतलब कि, पर कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए कि हाँ हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, हम ये पढ़ पाएंगे एग्जाम के टाइम में, हमको जब लेसन आएगा तो मुझे क्या समझ में आएगा पूरा, है ना। इसीलिए ये सारे लोगों के नाम, वुल्फगांग अमाडियस मोजार्ट, हमको पढ़ाया गया था बकायदा, हमको एक उसमें चैप्टर था, हो सकता है आगे आप लोगों के पास भी हो, बट ये मैंने भी तभी पढ़ा था मोजार्ट। मैंने सिर्फ मोजार्ट का नाम सुना था, मगर ये पढ़ाया गया था, ये कहाँ पैदा हुआ था, इन्होंने लाइफ में क्या क्या सिम्फनीज बनाई, सिम्फनी यानी धुनें। जब पहले पहले जो विंडोज़ की जो आते थे हमारे समय में, 2014 से भी पहले, जैसे 2000 में मैंने स्टार्ट किया था, तब मैंने जब नया कंप्यूटर लिया था ना, वो जिसके पीछे बहुत बड़ा मोटा सा होता था पुराने कंप्यूटर, उसके अंदर जो ओरिजिनल धुनें आती थी ना, उसमें मोजार्ट की सिम्फनीज आती थी, जो 4-5 गाने होते थे। तो तब मैंने मोजार्ट पहली बार उसकी सिम्फनी वहाँ सुनी थी, बहुत फेमस है। पर पढ़ा मैंने उसके बारे में बुक्स में ही, जर्मन बुक्स में पढ़ा। ऐसे आपको फेमस सेलिब्रिटी सब दिखाते रहेंगे, ये लोग बताते रहेंगे अपने कंटेंट में। थिएटर, म्यूजिक, फिल्म्स, इसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे ये कुछ इन्होंने इंग्लिश में दिए हुए हैं, है ना, उसका आपको आर्टिकल्स बताए हैं, जैसे कि, और उन्होंने बताया कि आपकी भाषा में क्या कहते हैं, फ्रेंच का उन्होंने एक दिया हुआ, फ्रेंच का, है ना। और यहाँ पे पूछा है इयरस्प्राक, यानी कि हिंदी में उसको आपके पास क्या कहते हैं, अगर कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, इम्पोर्टेंट क्या है इसका आर्टिकल, डांस थिएटर। हाँ, थिएटर इन्होंने स्पेलिंग, फेस्टिवल सेम है, ऑर्केस्ट्रा है, उसको ऑर्केस्टर, है ना, इंग्लिश में होता है कॉयर, यहाँ पे हो गया कॉर, कॉन्सर्ट को हमने देख ही लिया है, कहाँ से है, कॉन्जर्ट, कॉन्सर्ट और कॉन्जर्ट। हाँ, फिल्म सेम है, इंग्लिश वर्ड है। ऑडियंस को अभी हमने देखा था दास पब्लिको, है ना, यहाँ पे भी हमने देखा था दास पब्लिको, अच्छा वर्ड है और बार बार दिखता भी रहेगा दास पब्लिको। बाकी सब तो पब्लिक और पब्लिकम सेम ही, मतलब हाँ, बताने दास के लिए सही है पब्लिको, मालूम। हाँ, और दे डिलॉयट, दास पब्लिको। Welches Events finden Sie interessant? आपको कौन कौन से इवेंट्स इंटरेस्टिंग लगते हैं? Welches Event finden Sie interessant? ये तो राइटिंग पार्ट में आएगा, जब राइटिंग करेंगे तो हम लोग कुछ कुछ इसका लिखेंगे, है ना। इसमें इम्पोर्टेंट अभी आपके लिए यही है, आर्टिकल्स ये उठाना, ठीक है। ये मैं करवा देती हूँ, आरस आइटम सिंपल ही है, इसमें ज़्यादा कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने आपको यारस आइटम दिए हैं, यारस आइटम यानी कि सीजन्स, सेम ही सीजन्स रहते हैं जो इंडिया में होते हैं, जैसे कि मैं इसमें फ्रूलिंग, डे फ्रूलिंग, आर्टिकल तक भी नहीं दिए हैं इन लोगों ने, डेयर जॉमर, हाँ, डेयर विंटर, डेयर हेrbst, जॉमर तो आगे समर में है ना, फ्रूलिंग होता है हमारा स्प्रिंग टाइम, बसंत, है ना, और हेrbst होता है हमारा ऑटम, पतझड़, हाँ, ऑटम, वो मैंने ऑटम का स्पेलिंग से लिखा है, AUTUMN, ऑटम, है ना। तो इन्होंने पूछा कि क्या क्या, ये तो विंटर दिख रहा है ना, इसमें तो इसमें कपड़े हैं, ये हो सकता है आपका फूल तो नहीं है, तो मशरूम लग रहा है मशरूम के सीजन में आते हैं ये समर मेरे को भी है, नहीं पता। ये भाई अपना स्विमिंग कर रहा है, ये विंटर है, जॉमर कहते हैं, जॉमर, ये अंदाजे से मैं लिख देती हूँ, बहुत कंफ्यूज किया हुआ। फ्रूलिंग है क्योंकि नया चीज आ रही है ना, जैसे फ्रूलिंग में तो क्या आता है, स्प्रिंग में नए नए फूल आते हैं, तो उसको हम फ्रूलिंग कह देते हैं, फ्रू
फ्यूलिंग, और ये हो जाएगा हमारा हेयर्स्ट, पतझड़। हाँ, कंफ्यूज करके रखा है सबका आर्टिकल डेयर, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। और इसमें आपके जनवरी फरवरी बताया हुआ है, मोनाट, der Monat, die Monate, ना, der Monat मंथ्स, die Monate die months। जनवरी इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर भी लिखती हूँ आपको, जनवरी, उसके बाद है फेब्रुआर, फरवरी, यहाँ पे देखो लिखा होगा फेब्रुआर, मार्च, मार्च, अप्रैल, जून, मई, मई, फिर आता है यूनी, ठीक है, और यूली, यूली, ठीक है। स्पेलिंग देखते चलो भैया, हाँ ठीक है। उसके बाद अगस्त, अगस्त का स्पेलिंग सेम है, अगस्त। सितंबर, सितंबर, हाँ। फिर अक्टूबर में का आता है, के आएगा यहाँ पे बस, अक्टूबर, अक्टूबर सेम ही बोलते हैं, नवंबर भी सेम ही बोलते हैं, नवंबर, और डी में ज बोलेंगे बस, सी की जगह ज होगा, दिसंबर, हाँ, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ज आएगा यहाँ पे, ज, ठीक है। कैसे हो जाएगा, जनवरी, और सबके आर्टिकल डेयर हैं, सबके डेयर, ठीक है। डेयर जनवरी, der Februar, der März, der April, मार्च नहीं, März, हाँ, मार्च, हाँ, अप्रैल, der April, der Mai, यूनी, der Juni, der Juli, der August, अगस्त, der September, der Oktober, der November, हाँ, नवंबर, der December, दिसंबर, हाँ, बैर करके बोल सकते हैं, ये साउंड अच्छी लगती है सुनने में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, जा, ये भी आएगा सितंबर, जनवरी, फरवरी, ना डेर नहीं भी बोलोगे साथ में चलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जूली, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लिख के ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करनी है इसको। लिखने की तो बहुत प्रैक्टिस करनी है, बिना लिखे तो इसका तो होगा ही नहीं। वर्षा यारसाइट सेहन जी ऑफ डेन फोटोज, कौन से सीजन आप देख रहे हैं फोटोज में, ऑफ डेन फोटोज यानी कि ऑन द फोटोज, ऑन द पिक्चर्स, कौन से यारसाइटन सीजन्स आप देख रहे हो। नोटियरन जी लिखिए, नोट कीजिए ना, नोटियरन जी। आ में कौन सा देखा, आ में हमने यहीं पे लिख दिया डे ऑफ विंटर, है ना। बे में डे फ्रूलिंग, डे समर, और डे हेrbst, हाँ। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, लिखवा बहुत रहे हैं ये लोग, डेयर विंटर, बहुत टाइम के बाद सेव करूँ ना तो ये तुरंत सेव नहीं करता है, टाइम लगाता है। बे हो जाएगा हमारा डेयर फ्रूलिंग, ये हो जाएगा डेयर समर, और डेयर हेrbst, herb und herb, अब हुआ से, ठीक है। hören Sie, was machen die Leute, hören Sie, सुनिए लोग क्या कर रहे हैं। wann machen Sie das, wann कब कर रहे हैं, हाँ? was मतलब क्या कर रहे हैं, what are they doing, wann कब कर रहे हैं, was machen Sie das notieren Sie, उसको नोट कीजिए।
1.34 Hören. Hören. ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट नहीं चाहिए। पीडीएफ पिक्चर सेलेक्टेड था इसीलिए इसमें आ गया। कैपिटल ट्राई का 1.34 Okay. 1.34 ये वाला कैपिटल ट्राई 34 क्या है ये? 1. म्यूजिक है तगड़ा। एक सेकेंड देती हूँ। सुन लो आप इसको एक बारी, ठीक है? एक दो बारी सुन के फिर देखते हैं क्या है। ठीक है, कितने हैं? 1.34 35 36 37 4 है। एक्सरसाइज क्या है? तो बंदी कर देती हूँ। 4 एक्सरसाइजेस 1.34। अच्छा 4 है ना। इन म्यूजियम गेहन श्विमन फाराट फारन और राइजन। वाज क्या कर रहे हैं और वन कब कर रहे हैं, कौन से मंथ में कर रहे हैं, इसीलिए इम आया है। इम, हाँ इम है ना। ठीक है, सुनते फिर मैं बताती हूँ डिफरेंस क्या दो चारों में, ठीक है? Okay. सुन लेते एक बारी। Hallo, hier ist Radio Alsterpiraten. Unser Thema heute ist Jahreszeiten und Hobbys. Was machen Sie gern in welcher Jahreszeit? Rufen Sie an. Die Nummer ist 0800 33 44 55. Da ist schon der erste Anrufer. Hallo. Also, ich schwimme im Sommer sehr oft. Ich wohne direkt an der Alster und ich schwimme jeden Tag nach der Arbeit, am Abend und am Wochenende auch. Eins. Hallo, hier ist Radio Alsterpiraten. Unser Thema heute ist Jahreszeiten und Hobbys. Was machen Sie gern in welcher Jahreszeit? Rufen Sie an. Die Nummer ist 0800 33 44 55. Da ist schon der erste Anrufer. Hallo. Also, ich schwimme im Sommer sehr oft. Ich wohne direkt an der Alster und ich schwimme jeden Tag nach der Arbeit, am Abend und am Wochenende auch. सुना अंकित फर्स्ट वाला? Yes, मैम सुना। हाँ, समझ में आया कब करता है और कौन से Jahreszeiten कौन से सीजन में करता है? इन म्यूजियम गेहन श्विमन फाराट फारन या राइजन देयर अनरूफ, मतलब पहला जो कॉल आया उसने बताया कि वो क्या करता है और कौन से मंथ में करता है। Jahreszeiten। वो स्विमिंग था। हाँ बिल्कुल, वो स्विमिंग करता है। बस तो श्विमन, और कब करता है उसने बताया कि मैं करता हूँ एम। समझ लगी? आया समझ में? एम हाँ, कि मैं भूल गया क्या बोला था उसने। जॉमर, जोमर्स बोल रहा हूँ। तुरंत उसने बोला था श्विमन एम जॉमर। जोमर। एक बार दोबारा सुनना तो सुन लो। हाँ एक बार सुन लो, कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ मुझे पकड़ में आया। हाँ? एक बार सुनो, फिर से सुनो, एकदम तुरंत बोलेगा कि एम जैसे बोलेगा ना कि haven't we have as the unroof, यानी कि पहला कॉल आया है। as the means फर्स्ट unroof आया है, अपना नंबर देता है। उसके बाद फिर उसे पूछता है कि श्विमन गेन एम समर। सुनो एक बार, आप सुनो।
1. हाँ इसमें Hallo, Ujama hier ist Radio. Sama sehr oft ऐसे बोल रहा है ना, sehr oft, है ना। राइट, इसी तरह से दूसरा कॉल है 1.35, सुना है इसको? हाँ ठीक है, सुनते हैं 1.35। 2. Und Sie, Frau Wagner, was machen Sie wann? Ja, also im April oder Mai fahre ich gern mit dem Fahrrad. Da ist es warm und schön. Da machen meine Freundin und ich eine Woche Urlaub und fahren jeden Tag. Sport ist einfach mein Hobby. अप्रैल और मई में आ रहा अप्रैल मई में, मेरे को सुनने दो। 2. Und Sie, Frau Wagner, was machen Sie wann? Ja, also im April oder Mai fahre ich gern mit dem Fahrrad. Da ist es warm und schön. Da machen meine Freundin und ich eine Woche Urlaub und fahren jeden Tag. Sport ist einfach mein Hobby. उसने कहा वार्म und schön, अप्रैल मई। हेलो हेलो अंकित, लाइट चलेगी क्या? हेलो हाँ लाइट चलेगी हाँ क्या? जी ओके, तभी इधर कट हो गया था। ओके ओके, तो सुन पा रहे हो? हाँ आ रहा है वॉइस तो नहीं क्या कहते हैं, ऑडियो सुना आपने सेकंड वाला? हाँ क्या समझ लगी इसमें, क्या बता रही है वो? वो बता रही है कि अप्रैल और मई में ये फारहाट मतलब ड्राइविंग जाती है। हाँ फारहाट फारन, हाँ वस मीन्स व्हाट क्या है, क्या करती है वो? फारहाट फारन साइकिल चलाती है, फारहाट फारन। और कौन सा उसने मंथ बताया है? इस उसने कहा था वार्म und schön, अप्रैल और मई अप्रैल और मई। हाँ अब उसने कहा था वार्म und schön, वार्म und schön, वार्म und schön। उसने डायरेक्ट कोई यारज़ाइटन नहीं बताया है ना, हमें को पढ़ लेना पड़े, पता नहीं अप्रैल और मई में कौन सा चलता है, मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा क्या इसमें? ट्रांसक्रिप्ट देखेंगे क्योंकि उसने वार्म कहा था, मुझे लगा जामर तो ऑलरेडी आ गए। अप्रैल मई में तो अभी चल रहा है, अप्रैल चल रहा है अभी। कौन सा मंथ है? जोमर हो सकता है 2 जोमर हो। तो देखते हैं, उसमें देखते हैं, पता चल जाएगा ट्रांसक्रिप्ट में। पहले तीसरा सुनते हैं, ठीक है? तीसरा सुनते हैं 36 1.36, okay? 3. Und jetzt ein Herr aus Barmbek. Was machen Sie wann? Ja, hallo, hier ist Gernot aus Barmbek. Meine Frau und ich reisen viel. Im Herbst ist das super. Es ist noch warm und es kommen weniger Touristen. Wir reisen gern. Wir sehen gern andere Städte, auch in Deutschland. Im Oktober fahren wir nach Leipzig und Dresden und dann im November nach Brüssel. Wir kennen auch Paris und Amsterdam. Drei. Und jetzt ein Herr aus Barmbek. Was machen Sie wann? Ja, hallo, hier ist Gernot aus Barmbek. Meine Frau und ich reisen viel. Im Herbst ist das super. Es ist noch warm und es kommen weniger Touristen. Wir reisen gern. Wir sehen gern andere Städte, auch in Deutschland. Im Oktober fahren wir nach Leipzig und Dresden
und dann im November nach Brüssel. Wir kennen auch Paris und Amsterdam. Ryzen. हाँ राइजन Ryzen साफ in साफ बोला है Herbst. हाँ इसने तो साफ साफ बोला है ना राइजन साफ बोला राइजन इन हेrbst राइजन और हेrbst तो बच जाएगी वो इसमें हो जाएगी लास्ट में हमारा क्योंकि इसने यहाँ पे एक तो मंथ बताया अप्रैल में और वार्म एंड शुन बताया तो कुड भी फ्रूलिंग हो सकता है नहीं तो हेब्स तो हो गया आपका विंटर तो नहीं होगा फ्रूलिंग ही होगा फिर अप्रैल और मई में फ्रूलिंग पता नहीं ठीक है लास्ट वाला सुन लेते हैं तो विंटर ही बच रहा है 1.37 सुने हाँ 4. Frau Riesch aus Altenwerder ruft an. Hallo, Frau Riesch. Hallo, meine Jahreszeit ist der Winter. Ich gehe oft spazieren und ich gehe gerne ins Museum, besonders im Winter. In Hamburg sind so viele Museen, das ist einfach super. Draußen ist es kalt und drinnen ist es warm. इसका तो क्लियर ही है ना हेलो हाँ जी इसका तो क्लियर ही है ना हाँ Spazier Winter. नहीं पर इसने सबसे पहले बोला था हैम्बर्ग में उसको इंच दोबारा सुनना एक बारी हाँ सुन लो एक बारी दोबारा सुन लो Frau Riesch aus Altenwerder ruft an. Hallo, Frau Riesch. Hallo, meine Jahreszeit ist der Winter. Ich gehe oft spazieren und ich gehe gerne ins Museum, besonders im Winter. In Hamburg sind so viele Museen, das ist einfach super. Draußen ist es kalt und drinnen ist es warm. वही बोल रही है शायद वही बोल रही हो शायद मेरी साइड अभी विंटर है और विंटर में हम उधर जाते हैं ना स्पाजियर हाँ ये स्पाजियरन पकड़ रहे हो आप ना इसमें इंस म्यूजियम गेहन उसने भी एक बोला है इंस म्यूजियम गेहन हाँ इन हैम्बुर्ग हाँ हैम्बर्ग में एग्जैक्टली हैम्बर्ग में म्यूजियम हाँ हम इंस म्यूजियम गेहन उसने बोला और उसके बाद उसने एक चीज़ बोली कि मैं विंटर में जाती हूँ क्योंकि म्यूजियम के अंदर जो है द्रिनन इज दस काल्ट और सॉरी द्रिनन इज दस वार्म म्यूजियम के अंदर जो है वार्म होता है और ड्राउसन इज दस काल्ट बाहर ठंडा रहता है तो इसीलिए वो म्यूजियम के अंदर जाना पसंद करती है ठंडियों में ताकि वहाँ पे अंदर गर्माहट मिले उसको उसका ये रीज़न है उसको ये फेवरेट उसने जो ये जो सारे के सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं तो वो अपने फेवरेट यारसज़ाइटन बता रहे हैं कि हमको अपने फेवरेट मंथ में करना क्या क्या पसंद है तो इसने इसका रीज़न भी दिया साथ में कि मुझे क्यों जाना पसंद है क्योंकि बाहर ठंडी रहती है अंदर म्यूजियम के अंदर गर्म रहता है ये है हमारा एम विंटर तो आप एक चीज़ देख रहे होगे यहाँ पे कि हम लोग यारसज़ाइटन से हमेशा पहले क्या लगाते हैं एम ठीक है हमेशा जब भी होगा एम मतलब होता है इंग्लिश में इन समर्स इन विंटर्स इन ऑटम है ना इन करके आता है एम मतलब होता है इन ऐसे ही इसी तरीके से हमने देखा था किसके आगे मोंटाग टीनस्टाग याद है हाँ मोंटाग और टीनस्टाग हाँ टीनस्टाग तो ये चीज़ अब आपको डिफरेंस थोड़ा थोड़ा सा समझ में आने लगेगा कि यारसज़ाइटन सीजन से पहले एम आता है और डेज से पहले हमारा अम आता है हाँ अम मोंटाग अम टीनस्टाग में मंडे को आऊँगा तो ये कॉमा अम मोंटाग अम टीनस्टाग हाँ मैं समर्स में स्विट्ज़रलैंड जाऊंगी तो बोलूँगी कि ich gehe im Sommer या
इन der Schweiz। हम्म, इम करके बोल लेते मंथ्स में भी इम ही आएगा फिर। किसमें? सीजन में इम आ रहा है तो मंथ्स में भी इम ही आएगा क्या? नहीं, मंथ्स में अलग से आता है। मंथ्स में आता है या हमें मंथ्स में भी इम ही आएगा। इम januar, इम फेब्रुआर, इम ही आएगा। इम जूनी, इम जूली, कभी आएगा, इम ही आएगा उसमें भी। ठीक है, तो अब यहाँ से ये डिफरेंस हमको समझ में आना शुरू हो जाएगा। कब आएगा, इम कब आएगा। इस तरीके से जो आता है, वो आता है टाइम में। 6 Uhr, 6 बजे। ठीक है, इम ज़ोमर। तो ये 3 चीज़ें हमको पता चल गई हैं। डेज में कैसा आएगा, टाइम में और सीजन्स में जाहरेसाइटन में इम। ठीक है, ये वाला जो बचा है इसका अप्रैल और मई में वार्म और शून इसने बोला था। एग्जैक्टली इसका क्या था, इसका ट्रांसक्रिप्ट देख लेते हैं एक बारी, है ना। हो सकता है नहीं पकड़ा हमने। इसका एक्सरसाइज 1.34। तो उसका ड्रिनन और ड्राउसन वाला भी एक बारी पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ड्रिनन और ड्राउसन कैसे इसने बोला है। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट ऑडियो का कैपिटल ड्राई नेक्स्ट वाले में होगा। ये डिफरेंट प्लेस में होना चाहिए। कोड के साथ हो गया था। हाँ, ये है ट्रांसक्रिप्ट ऑडियो जी फ्रॉ वागनर। सेकंड वाले का था ना जो हमने देखा था। सेकंड वाले का नहीं मिला हमको ना। सेकंड वाले को पहले पढ़ते हैं। Und jetzt ein Herr aus Bamberg. Was machen Sie wann? Ja, hallo, hier ist Gernot aus Bamberg. Meine Frau und ich reisen viel. नहीं, कौन सा वाले का इम है? एक थर्ड है, एक तो सेकंड वाले का देखना है। आप थर्ड पढ़ रहे हैं। Oh, थर्ड okay. है। Und Sie, Frau Wagner, was machen Sie wann? Ja, also im April oder Mai fahre ich gern mit dem Fahrrad. Da ist es warm und schön. ये तो हमने पकड़ा ना, warm und schön. Da machen meine Freundin und ich eine Woche Urlaub und fahren jeden Tag. Sport ist einfach. पर इसने कोई डायरेक्ट नहीं बताया। अप्रैल और मई। हाँ, ओके, which month is अप्रैल और मई? जोमा ही होगा। उसमें भी है ना, जो हम यूबुम्स में देख रहे थे, उसमें देख सकते हैं हम अप्रैल में किस कौन से उसमें आ रहा है। हाँ, सही बोला। इसमें ऊपर ही अप्रैल फ्रूलिंग। सही पकड़ा। सही पकड़े हैं एकदम। अप्रैल और मई फ्रूलिंग है भाई है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट ना बोल के कॉन्टेक्स्ट पकड़वाया है कि अप्रैल और मई, है ना। कॉन्टेक्स्ट जिसने पकड़ लिया अप्रैल और मई में कौन सा आ गया है? फ्रूलिंग। ठीक है, अब यही है कॉन्टेक्स्ट पकड़ना और समझना। फ्रूलिंग। क्योंकि जब उसने वाम और शुन कहा था ना तो मुझे ऐसा लगा वाम तो जॉमर है, पर जॉमर तो ऑलरेडी उसने मुंह भर के बोल दिया कि जॉमर में तो शुमन हो रही है। फारन एंड फ्रूलिंग। ठीक है, पकड़ा बहुत बड़ी बात है ना। कॉन्टेक्स्ट पकड़ना ही बहुत है। धीरे धीरे इसको रेगुलरली सुनना। अच्छा, दूसरे वाली ने क्या बोला था, है ना। ये समझ में आया है? पढ़ना एक बारी दोबारा से। इसका फर्स्ट कहाँ है? फर्स्ट बस यहाँ पे है। हेलो, हियर इज रेडियो एल्स्टर पिराटन। रेडियो का नाम है, रेडियो, हाँ, रेडियो स्टेशन है एल्स्टर पिराटन। पिराटन यानी कि पायरेट्स, जो समुद्र लुटेरे होते हैं ना, पायरेट्स को कहते हैं पिराटन। और इसके तो रेडियो के नाम है, रेडियो का नाम है। Unser Thema heute ist Jahreszeiten। हमारी थेमा मतलब होता है थीम। हमारी थीम आज की क्या है? Jahreszeiten यानी कि सीजन्स और हॉबीज। आपके सीजन क्या है और हॉबीज क्या है, वो हमारा आज का थीम है। Was machen Sie gern in welcher Jahreszeiten? Was machen Sie gern in welcher Jahreszeiten? आप क्या पसंद करते हैं और कौन से सीजन में करना पसंद करते हैं ना। Rufen Sie an, anrufen, ये हमने पहले चैप्टर में देखा था। हमको कॉल कीजिए। डी नंबर इज, नंबर बता दिया उसने यहाँ पे ना।
0800 Da ist schon der erste Anrufer. हाँ, अब पहला कॉल जब आया उसको तो उसने कहा कि शॉन, कल भी हमने देखा था ऑलरेडी, है ना, शॉन मतलब ऑलरेडी. Da ist schon ऑलरेडी der erste Anrufer. हाँ, ऑलरेडी हमको पहला कॉल आ चुका है. आ हेलो. चुका है. हाँ, also ich schwimme im Sommer sehr often, मुझे जो है स्विमिंग करता हूँ मैं समर्स में. Ich wohne direkt an der Alster. आल्स्टर हमने देखा था हैम्बर्ग में क्या है, एक रिवर है ना, तो टैक्सी फारर घुमाता है तो वहाँ सब बगल में. हाँ, तो इसने कहा कि मैं रहता हूँ डायरेक्ट अंडर आल्स्टर, मैं आल्स्टर के पास में ही रहता हूँ, डायरेक्ट अंडर आल्स्टर. Und ich schwimme jeden Tag nach der Arbeit. मैं काम के बाद हमेशा वहाँ पे jeden Tag हमेशा प्रतिदिन वहाँ पे जाके स्विमिंग करता हूँ. am Abend शाम के टाइम में, हाँ इवनिंग में, यस. und am Wochenende और वीकेंड में भी करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ. इतना उस भाई ने बोला. ये हमने देख लिया. उसके बाद थर्ड वाले में था und jetzt ein Herr aus Bamberg. हेयर मतलब एक आदमी का फ़ोन है, और यहाँ अब आए हैं एक मिस्टर aus Bamberg. बाम्बेग कोई जगह है, वहाँ से कॉल आया है. पर machen Sie wann, आप क्या करते हैं और कब करते हैं. या हेलो, हियर इज गेरनॉट aus Bamberg. गेरनॉट उसका नाम है, aus Bamberg. meine Frau und ich reisen viel. मेरी वाइफ और मैं जो है हमको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, हम ट्रैवल करते हैं. फील मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं. Im Herbst ist das super. और हमें ट्रैवल करने के लिए सबसे अच्छा मंथ लगता है हेrbst. सुपर लगता है, बहुत अच्छा लगता है हेrbst महीना. Es ist noch warm und es kommen weniger Touristen. वहाँ पे गर्मी होती है और बहुत, weniger मतलब कम टूरिस्ट आते हैं. weniger बहुत कम टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे, इसलिए हमको वो समय अच्छा लगता है, भीड़ भाड़ कम रहती है. Wir reisen gern, wir sehen gern, हमको घूमना पसंद है, हमको देखना पसंद है. andere Städte, दूसरी सिटीज़, auch in Deutschland. डॉइचलैंड की और भी जो अलग अलग सिटीज़ हमको देखना पसंद है. Im Oktober fahren wir nach Leipzig. लाइप्जिग भी सिटी है जर्मनी की है, बहुत सुंदर. लाइप्जिग का जो ये है, हाँ वहाँ जाते हैं अक्टूबर में. हाँ वहाँ पे जाते हैं. लाइप्जिग, ड्रेसडेन, वहाँ की बहुत, जर्मनी की बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं. और यहाँ के जो वाइनक्समार्क्ट हैं, जो कि क्रिसमस मार्केट बहुत फेमस है, दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पे. लाइप्जिग और ड्रेसडेन तो शहर है ना, देखना आप इसको. लाइप्जिग जर्मनी, देखो यूनिवर्सिटी भी वहाँ की आ रही है, लाइप्जिग की. लाइप्जिग बहुत सुंदर है, लाइप्जिग का. लाइप्जिग सिटी इस टाइप से है ना. अच्छी है. इसका वाइनक्समार्क्ट बहुत फेमस है. लाइप्जिग क्रिसमस मार्केट, हमने एक बार प्लान किया था बहुत इसका ना, मगर ये हुआ नहीं. हमने प्लान किया था यहाँ जाने का. काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन इस टाइप से आता है. हाँ सेंट्रल में है लाइप्जिग का. भी मार्केट लगती है नीचे, और काफ़ी 2-3 महीना रहता है. अक्टूबर से शुरू होता है. जनरली सारी जगह पे आपको ऐसे ही मिलेगा, अक्टूबर से शुरू होगा, क्योंकि 3 महीने रहता है क्रिसमस मार्केट. वहाँ पे तो सबसे बड़ा फंक्शन फेस्टिवल ही क्रिसमस है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर. तो लोग भी क्या करते हैं, जैसे इंडिया से भी जो भी जाना चाहता है तो वो लोग दिसंबर में ऐसे 1 हफ्ते के लिए अपना प्लान करते हैं छुट्टियाँ. बहुत सुंदर है लाइप्जिग का. और दूसरा है ड्रेसडेन. ड्रेसडेन तो जगह है, ड्रेसडेन जर्मनी. ये भी अच्छी है ड्रेसडेन. मैं दोनों ही जगह नहीं गई हूँ. ड्रेसडेन नाम सुना है. इस टाइप से तो पराग है मोस्ट इन ड्रेसडेन. 12 थिंग्स टू डू इन ड्रेसडेन जर्मनी. स्ट्रक्चर ना सबका सेम ही लगे, सबका लगभग सेम ही है पूरे यूरोप का. पर बढ़िया जगह है घूमने लायक तो. बहुत सुंदर. अरे यूरोप तो बहुत ही सुंदर है. मैं कहती हूँ वहाँ पैसा और सुंदरता. खाने के लिए तरसोगे, क्यों खाना कहाँ है, खाना कहाँ खाएं.
जैसे स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए चाय कहाँ मिलेगी, चाय कहाँ मिलेगी, समोसा कहाँ मिलेगा, क्योंकि चाय ये लोग कैसे पीते हैं, हर्बल टी या तो ब्लैक टी, कॉफ़ी पीते हैं। दूध वाली चाय अगर पीने के शौकीन हो तो वो नहीं मिलती है वहाँ पे, आपको हमेशा वहाँ पे ब्लैक टी या तो क्रैनबेरी टी या फिर कोई कोई भी तरीके आसाम टी, ये सब भी कॉमनली मिल जाती है ना, टी बैग्स वाली ज़्यादा मिलते हैं। कॉफ़ी तो जगह जगह पे मिलेगी, 1-1 यूरो की कॉफ़ी मिलती है। कॉफ़ी तो बहुत मस्त मिलती है सब जगह, रेलवे स्टेशन से लेके हाँ नुक्कड़ सब जगह मिलेगी कॉफ़ी। कॉफ़ी तो शहर है कॉफ़ी कॉफ़ी पीने का तो ये। केक्स भी मिल जाएंगे, मगर फिर वही होता है एगलेस नहीं मिलेगा। वेजिटेरियन होने के नाते में तो बहुत तड़पे हैं हम लोग। वेजिटेरियन में हमको तो जैसे अब जितने भी पिज़्ज़ा हट वगैरह में भी जो वेज वो होते थे उसमें सिर्फ एक ही होता था जो कि बहुत बेसिक होता था, जैसे मार्गेरिटा आता है, मार्गेरिटा चीज़ के हाँ। साथ एक ही बेसिक आता था, फर्स्ट स्लैब जो आता था वो वेज होता था, बाकी सब पे रेड रहता था। अब अच्छा। इम्प्रूवमेंट हुआ तो पता नहीं, मगर जैसे इंडिया में आप पिज़्ज़ा खाने जाओ तो वेजी डिलाइट रहेगा, मार्गेरिटा रहता है, तो बहुत सारे ना वेज में ऑफर, क्योंकि ऑप्शन इंडिया है। में वेज हाँ ऑप्शन हैं, मगर विदेश में नहीं है। खासकर इस्तांबुल में तो हम मुझको कुछ भी नहीं मिला खाने को। इस्तांबुल में तो हम लोग तड़प गए थे कि कुछ मिले, हमको देख भी नहीं रहे थे ना, वेज बोल रही थी ना तो मेरे को तो ऐसे ही भगा दे रहे थे, नहीं है नहीं है नहीं है करके ऐसे। हाँ इस्तांबुल में हमारा भजी हुआ था। मगर हैं, अगर अच्छे से देखते हुए एयरपोर्ट में तो हमको नीचे वाले में तो नहीं मिला था, हम ऊपर गए हैं तो वहाँ पे इन्होंने फूड कोर्ट बनाया था, इस्तांबुल का जो मेन ये है क्या नाम है एयरपोर्ट, वहाँ पे 5 घंटे का स्टे था तो हम लोग काफ़ी घूमे। अच्छा। तो ऊपर जो था ऊपर वाले में फूड कोर्ट था, उसमें भी सिर्फ हमको क्या मिला था खाने को, ये पकौड़े फ्रिटर्स, तो कुछ 10-12 यूरो का वो था, वहाँ पे हमने खाया था फ्रिटर्स। आज भी याद है, एक तो इतना महंगा, मतलब 10 यूरो, अगर 1 यूरो तब 98 का भी था, 980 रुपीज़ के हमने 2 पकौड़े खाए थे तो कैसे भूलूंगी उसको भूले ना भूले। ठीक है, तो ये जो सिटीज़ है ना, इनको भी जैसे अब आता है कॉन्टेक्स्ट में, अगर आता है तो इसको देखना, सर्च करना कि ड्रेसडन कहाँ है, लाइप्जिग कहाँ है। जब आप भी जाओगे पढ़ने के लिए तो आप भी तो कोई यूनिवर्सिटी चुनोगे, है ना, कहाँ की यूनिवर्सिटी में जाऊँ। जैसे सबसे फेमस है वहाँ की हाइडलबर्ग, हाइडलबर्ग की जो यूनिवर्सिटी है बहुत ही फेमस है, जहाँ मैं भी रहती थी, डुसलडॉर्फ और ड्यूसबर्ग ना, वहाँ पर भी यूनिवर्सिटी है, ड्यूसबर्ग यूनिवर्सिटी। हम लोग कैंपस के अंदर ही रहते थे एक्चुअली। हाँ, मेरा जो हमारा घर था उसके पास में ही वो थी यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते थे वो सब लोग उसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड थे। कोलोन बहुत अच्छी जगह है, फिर कोलोन में भी यूनिवर्सिटी है। हाँ, आपको ये चीज़ें थोड़ा ढूंढना है ना, लाइप्जिग, ड्रेसडन। और दान im नवंबर nach ब्रुसेल, ब्रुसेल तो दूसरी जगह होगी, ब्रुसेल तो कंट्री अलग हो जाती है। तो वो बता रहा है कि हम यहाँ पर भी जाते हैं, वी कैनन ऑक पेरिस और एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम पेरिस सब पास पास में ही है, 5-5, 6-6 घंटे की दूरी पर, है ना। ये क्लियर हुआ। और लास्ट में है फ्राउ रीश ऑस आल्टन वेयर रूफ्ड अन, अब वो फ़ोन कर रही है, अनरूफन यानी कि कॉल कर रही है, हेलो फ्राउ रीश, हेलो माइना यारसाइट इज देयर विंटर, मुझे विंटर पसंद है। इश गेहे ऑफ्ट स्पाजियरन, स्पाजियरन मतलब होता है घूमने जाना, जब आप पार्क में घूमने जाते हो उसको कहते हैं स्पाजियरन, है ना। और इश गेह गेंस इन, हाँ म्यूजियम, ये वाली हाँ लाइन पकड़नी थी। बिजॉन्डर्स इम विंटर, बिजॉन्डर्स हमने देखा था स्पेशली सर्दियों में जाना मुझको पसंद है, इम विंटर ना, इम इन Hamburg sind so viele Museen, अब मुजीन यहाँ पे क्या है, दास म्यूजियम, दास म्यूजियम आर्टिकल है इसका, और इसका जो प्लूरल है वो बनता है डी म्यूजियम, म्यूजियम्स। हाँ ठीक है, जब तक ये नहीं पता होगा ये चीज़ क्लियर ही नहीं होगी कि वो बंदी बोली क्या। इन Hamburg sind so viele Museen, यानी कि हैम्बर्ग में बहुत सारे म्यूजियम्स हैं। Das ist einfach super, बहुत अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि बहुत सारे म्यूजियम्स हैं हैम्बर्ग में। ड्राउसन इज एस काल्ड, बाहर बहुत ठंडा है, und drinnen ist es warm, तो ड्राउसन और ड्रिनन, ड्राउसन लिख देती हूँ, ड्राउसन यानी कि बाहर,
दोनों गेगनटाइल है, ऑपोजिट वर्ड है। और ड्रीनन इनसाइड, ड्रीनन, देखो इसमें एक इन छुपा हुआ है ना, इससे याद रहेगा इनसाइड। और इसमें राउस, राउस छुपा हुआ, राउस मतलब होता है बाहर, इनसाइड अंदर, ठीक है। और दूसरा इन्होंने एक और ऑपोजिट वर्ड यहाँ पे दिया है, काल्ट का, वार्म, काल्ट। जब भी हम ऐसे क्रॉस लिखते हैं तो मतलब ऑपोजिट होता है ना, वार्म। हाँ, जर्मन इसी तरह से टीचर्स हमको भी पढ़ाती थी, वार्म। मेरे को इसको भी ऐसे लिखना चाहिए था, खैर कोई नहीं, दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं और सेफ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान अगर आएगी कि म्यूजियम मतलब प्लूरल होता है म्यूजियम का, तो एकदम कटाक से पकड़ लोगे जब चलेगी ऑडियो तो, ठीक है। अच्छा रहेगा एक्सरसाइज। अभी भी रह गया है ऑडियो में, एक बहुत टाइम लग जाता है लिखो, हाँ बस थोड़ा सा ही रह गया, पर नहीं अब नहीं करेंगे, काफ़ी 2 घंटे हो गए, मैंने आज के लिए डेटा बहुत ले लिया काफ़ी डेटा ले लिया, हाँ। अरे मैंने तो पढ़ा हुआ है तो मुझे लगता है बाप रे इतना सारा काफ़ी है, एक कुछ आम नहीं है, एक नई भाषा पढ़ना बहुत वो है। मगर जैसे जैसे धीरे धीरे तो फर्स्ट स्टेप ले लिया है ना, तो धीरे धीरे देखना 2-4 महीने में ना काफ़ी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। और देखते रहो, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस तो कर, बहुत ज़रूरी है इसको लिखना। जैसे मैं इतना लिख रही हूँ ना, तो मेरे ही दिमाग के अंदर जा रहा है, आपको भी इस लेवल पे वहाँ पे लिखना पड़ेगा। जितना लिखोगे दिमाग के अंदर जाएगा। डे ऑफ विंटर, डे ऑफ फ्रोलिंग, इनको भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बार बार ही बोलना ना। हाँ, अब मैं भी बोल बोल के हमारे माइंड में सेट हो चुका कि अप्रैल ही है। अभी अभी तो आपका बहुत स्टार्टिंग है ना, अभी अप्रैल अब सब मिक्स होएगा। हाँ, यूनी, यूली, यूली तो कई बच्चों के नाम भी होते हैं वहाँ पे, लड़कियों की यूली। हाँ, यूली। इंग्लिश में भी मैंने देखी कोई फिल्म जिसमें उसका नाम जून होता है लड़की का मेरा गला बैठ गया, उस लड़की का नाम होता है जून, किसी इंग्लिश मूवी में। हाँ, बहुत फेमस मूवी, उसमें इसका नाम जून होता है सुना सा लग रहा। हाँ, सुना होगा डेफिनेटली, कोई मूवी है, मैंने नहीं पता याद की कौन सी है, बट है किसी मूवी में जून। ठीक है, ये मैं अपलोड कर देती हूँ अंकित, इसको करो। नेक्स्ट क्लास हम सैटरडे को करते हैं, ठीक है। एक दिन का आप भी ब्रेक लो, इसको पढ़ो, कंटेंट हमने बहुत पढ़ लिया, ठीक है। ओके, चलो, गूटन नाcht, गूटन नाcht, गूटन गूटन नाcht, हाँ, ई आएगा, गूटन नाcht, गूटन नाcht, dann sage ich dir Tschüss, हाँ, ciao, ciao ciao। okay.